You have to pick people from industry. You have to ask them to go to academia, revolutionize it. This is a combined effort. ये जो खुद यूनिवर्सिटी है ये इंडस्ट्री क्यों नहीं बनती? People should not only feel like they are in university, they also should feel that they are building something that is industry. पाकिस्तान में ना एक माइंडसेट बहुत ज़्यादा ये है कि आप जैसे कहा ना बिजनेस माइंडेड नहीं होते, तो मेरे ख्याल से एक जिम्मेदारी माइंडेड भी नहीं होते। Just adding this foundational thing in that prompt solve that problem जो 3 महीने से चल रहा था वो अगले 3 मिनट में सॉल्व हो गया। There is practical execution going on. We are teaching 5 years of curriculum in 1 year. That's what my pitch is, accelerated curriculum. That's what we are doing. मेरा तो ये ख्याल है कि यूनिवर्सिटी को अब शायद बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही। पहले तो शायद कुछ भी समझ में आती थी। I have 1 year program or a 6 months program that will get you what you want instead of 4 years or instead of 3 years. This is the math that everyone will understand. दुनिया बदल गई और बदल जाएगी। यूनिवर्सिटियों का कोई मूड नहीं है कि वो या मूड नहीं है या वो कहते हैं ना पंजाबी में ऐसा ना दिल लगता है ना ऐसा दाल लगता है। Kind of the program that you guys are working on. मुझे लगता है कि वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। The students who are getting through this whole program, it's a very rigorous program, they will be welcomed at different places and different industries. Growing countries के अंदर जहाँ पे AI कम है and Pakistan is one of those, उसमें opportunity और ज़्यादा है. You make the businesses AI enabled. अस्सलाम वालेकुम। आज एक और पॉडकास्ट के साथ हाजिर हूँ और ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट है। आज वी हैव 2 गेस्ट्स और दोनों ही बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। एक वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग दैट इज़ टॉक ऑफ द टाउन दीज डेज एंड नीड ऑफ द टाइम। वी हैव सरफराज रज़ा, ही इज़ अ टीचिंग फेलो एट ITU और ही इज़ द CEO ऑफ सीड प्रोग्रामिंग। एंड वी ऑल्सो हैव काशिफ मुर्तज़ा साहब, ही इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर एट पंजाब यूनिवर्सिटी IT डिपार्टमेंट। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम देने का। थैंक यू। Thank you. हमारा यूजुअल फॉर्मेट ये होता है कि वी स्टार्ट विद सम इंट्रोडक्शन, तो आई वुड लाइक यू टू टेल लिटिल बिट मोर अबाउट योर बैकग्राउंड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड देन वी विल कनेक्ट इट विद व्हाट यू आर अबाउट टू शेयर विद एवरीवन। मैं बेसिकली 2012 से पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ. नॉर्मली जो मैं कोर्सेज टारगेट करता हूँ दे आर अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके डिफरेंट जो आगे सब फील्ड्स हैं उसमें. एंड लेटर आई बेसिकली जॉइंड अ कंपनी नेम्ड एज मोटिव. अब उन्होंने नाम मोटिव कर लिया, पहले इसका नाम था कीप ट्रैक. एंड देयर आई वाज हायर्ड एज अ कंप्यूटर विजन साइंटिस्ट और वहाँ पे मैंने कुछ से काम किया. एंड देन आई आल्सो वर्कड एट एजुकेटिव. आई रोट 2 बुक्स इन द फील्ड ऑफ artificial intelligence. There I was content lead of AI domain and everything. Currently, I'm working in the field of traffic safety in one of the US companies as remote job. So basically, most of my workings since 2012 onwards, practical workings and academic workings, all these things, they are in AI and particularly in computer vision and NLP fields. ज़बरदस्त अमेजिंग। और पढ़ाने का भी काफ़ी सालों से, कितने साल से माशाल्लाह? I'm teaching since 2012, हाँ, so been it's almost like more than a decade now. बिल्कुल सही। Yeah. ज़बरदस्त। सरफराज। जी मेरा नाम सरफराज है ऑफ कोर्स। तो मैंने जो है फास्ट से बैचलर करने के बाद मास्टर लम से करने के बाद आई स्टार्टेड टीचिंग एट फास्ट. देन आई वेंट टू सो मेनी यूनिवर्सिटीज़ और नमल UCP देन फास्ट देन ITU और आई मीन तकरीबन 20 साल से आई एम इन एकेडमिक्स. इसके अलावा आई आल्सो वेंट टू एजुकेटिव और एजुकेटिव में आई बेसिकली मेड दो 2 बुक्स ऑन फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग एंड आल्सो ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स. तो मेरी जो प्राइम फील्ड है वो हार्ड कोर फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग है और उसमें आई हैव वर्कड अ लॉट. तो दैट्स माय ए बिट ऑफ इंट्रोडक्शन. उसके अलावा आई स्टार्टेड दिस सीड प्रोग्रामिंग कंपनी जिसमें बेसिकली अंडरग्रेड लेवल पे जो मेन कोर्सेज हैं जो कि बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पर चाहिए होते हैं बड़ी फाउंडेशन में, उस पे वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव इन 2020 और वहाँ से हमने बेसिकली तकरीबन 3000 के करीब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने डिफरेंट हार्ड कोर प्रोग्रामिंग के कोर्सेज दिए हैं और एंड दे आर इन इंडस्ट्री.
तो ये मेरी काइंड ऑफ एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है Just so in the context of what our agenda of discussion is, पहले मैं ये सुनना चाहूँगा कि AI has arrived as we know. तो पिछले 3 एक साल में अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ अब ITU के हवाले से, पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से, क्या ट्रेंड्स आप देख रहे हैं फ्रॉम 2 एंगल्स? वन इज़ फ्रॉम स्टूडेंट्स एंगल, ठीक है, व्हिच इज़ के स्टूडेंट्स ने कॉप अप करना शुरू कर दिया है या यूनिवर्सिटी ने लाइक उस तरह से, और आप पर्सनली एज अ टीचर आप कैसे देखते रहे हैं अभी तक टू ऑल द चेंजेस दैट आर हैपनिंग? बेसिकली जो अभी बूम चल रहा है एआई का, और जब से ये स्टार्ट हुआ है बेसिकली हमारे लिहाज से तो ये स्टार्टिंग इसकी 2012 में हो गई थी, जब कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क से हैं, दे टुक ओवर एंड दे लेकिन जब से ये खसूसन लैंग्वेज मॉडल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं एंड दे आर इन टॉकिंग मोड एंड पर्टिकुलरली नाउ दे आर कोडिंग असिस्टेंट्स एज वेल, काफ़ी सारी, तब से जो स्पीड है और जो एक्सपेक्टेशंस हैं इंडस्ट्री में वो फ़र्क है। और जो इस वक्त स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में परफॉर्म कर रहे हैं या जो वो चीज़ें मटेरियल को कवर कर रहे हैं वो फ़र्क है, एंड देयर इज़ अ ह्यूज गैप इन, वो काफ़ी बड़ा गैप है। वो गैप बहुत जल्दी फिल होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा कि वो बहुत जल्दी फिल हो जाएगा, बड़ी तेज़ी से उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे कोर्सेज़ को, एंड दे विल बी अडाप्टिव टूवर्ड्स यूजिंग दीज टूल्स। आई वुड से दिस AI based LLMs and these kind of things, they are tools now, so you should use the tools and speed up, I mean move forward. yeah. लेकिन ये चीज़ें अभी what I'm seeing there is a gap, और ये जल्दी से चेंज होती हुई नज़र नहीं आ रही, और ये शायद चेंज होने के लिए जो हमारे असातिज़ा हैं उनको भी थोड़ा सा AI की तरफ, LLMs की तरफ, इनकी तरफ उनका भी रुझान बढ़ाना पड़ेगा, यानी उनकी प्रॉपर कोचिंग होनी चाहिए सो ऑन कि भाई इसको इस तरह से लेके चलें। और जो ज़्यादा अहम चीज़ मैं देख रहा हूँ AI के हवाले से खुसूसन कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं और जो डेटा सेट्स हैं, क्योंकि AI इज़ ऑल अबाउट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड डेटा सेट्स, उनकी एक्सेस उतनी आसान नहीं है, एंड दे थिंक कि हम अगर थ्योरेटिकली एक चीज़ को बता देंगे, एक टेक्निक को बता देंगे या एक एल्गोरिदम को कवर कर लेंगे, दैट्स मोर देन इनफ। जब स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में जाएंगे दे विल हैव एक्सेस टू डेटा सेट्स, दे विल हैव एक्सेस टू GPUs एंड दे विल परफॉर्म वेरी वेल। वेल आई वुड से कि अगर वो चीज़ें यूनिवर्सिटी में आप नहीं करवा रहे, those algorithms that you are telling, they are, I mean, useful, but they are not good enough to prepare people for industry today. So there is a huge gap, there is a transformation that is required, a lot of things that are now required in academia, similarly in industry. मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि अभी कोडिंग असिस्टेंट्स के आने से जो एक बड़ी तेज़ चीज़ हमने देखी है वो ये है कि everybody thinks कि वो अब यूजिंग द कोडिंग असिस्टेंट्स लाइक क्लॉड, कोडेक्स, कर्सर, आई मीन अ लॉट ऑफ, काफ़ी सारे हैं, उनको यूज़ करते हुए नाउ दे कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, दे कैन हिट एनीथिंग। ये चीज़ जब इंडस्ट्री में आई, पीपल स्टार्ट हंटिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, they start asking coding assistants to do this job for me and that for me and so on, but not knowing the basics and fundamentals of AI, they cannot drive the AI projects even through the coding assistants very well. ठीक है। So ये दोनों गैप इंडस्ट्री में, आपको अगर फाउंडेशंस नहीं पता, इवन यू हैव एक्सेस टू वेरी गुड कोडिंग असिस्टेंट्स, you may not be able to drive them well. Yeah. And again in universities, अगर आप इन टूल से मदद नहीं ले रहे, you are going very slow. बिल्कुल सही। So there is a gap that has to be bridged up. ठीक है। तो ये बट अभी तक आपके ख्याल से क्या मूड है? मतलब एक तो हमने असेसमेंट दिया ना कि ये बड़ी देर लगेगी, वो देर इसलिए लगेगी कि गैप बहुत ज़्यादा है या मूड ही नहीं है कुछ करने का, तो इसलिए अभी समझ आते आते देर इतनी लग जाएगी कि फाइनल प्रोडक्ट देर से बनेगी? देखें, खसूसन अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है इंडस्ट्री और एकेडेमिया के दरमियान जनरल गैप का भी। बिल्कुल, वो पिछले सो 30 साल फॉर इंस्टेंस अगर ये गैप ख़त्म नहीं होता तो मैं नहीं देख रहा कि एकेडेमिया जो है वो कभी भी इस अच्छा। मूड में आ रही है। अच्छा। यू हैव टू पिक पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री, you have to ask them to go to academia, revolutionize it. This is a combined effort. बिल्कुल अगर आप सही। कहें कि एकेडेमिया वाले बैठ के इस वक्त जिस तरीके से चल रहे हैं, they come up with those kind of changings जो कि बिल्कुल इंडस्ट्री को रेडी टू मेड चाहिए, मेरा ख्याल है एकेडेमिया अकेला ये नहीं कर पाएगा।
We have to have So, people from industry to थोड़ा do सा अगर मैं इस बात को आगे बढ़ाऊँ कि आपके ख्याल से इन एन आइडियल वर्ल्ड, बिकॉज मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ऑपरेशनलाइज करें ना तो चीज़ें बड़ी समझ आती हैं. सो आई हर्ड के अब डिग्री के लिए ये 160 आवर्स इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करना ज़रूरी हो गया है फॉर एग्जांपल. तो वो तो कहते हैं हम तो कर रहे हैं, हम तो इंडस्ट्री के साथ मैच कर रहे हैं, हम लाजमी करार दिया, डिग्री नहीं मिलेगी उसको जब तक कोई इतने घंटे लगा नहीं लेता. तो आपके ख्याल से अगर आपसे कोई पूछे कि जी आप बता दें क्या करें, तो व्हाट इज़ दैट थिंग दैट यू थिंक के चेंज होना चाहिए कि यार ये यूँ कर देना चाहिए, इंडस्ट्री का मैश कैसे होएगा? देखें, जो पहली चीज़ है, इंडस्ट्री में यू आर रनिंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स हम्म. and they are projects in which the industry is earning a lot of, I mean, values and everything. Why not we start training the people of, let's say, universities, including teachers, including students, जो final year के students हैं या जो even sharp students हैं, we pick them. We start asking कि you start working on this particular project as a engineer and उनको हम लेके चले आगे. इसके लिए डेफिनेटली इंडस्ट्री को टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग कॉस्ट उनकी आएगी, बट देन इन रिटर्न यू विल बी हैविंग प्रिपेयर्ड रिसोर्सेज that will be again consumed by the same industry. So let me tell you, so I have been running a company for like काफ़ी देर, सारी ज़िंदगी मैंने, जो मेरा प्रोफेशनल करियर है. कहानी ये है कि ये सही मॉडल नहीं है. मैं आपको बताता हूँ उसमें मसला क्या है. मसला ये है कि पाकिस्तान में ना हर कोई अपनी कंपनी बनाना चाहता है, और हमने ये सीड इतना ज़्यादा प्लांट कर दिया है कि मैंने, सो आई यूज्ड टू हैव एन एम्प्लॉई, उसने मेरे साथ काम किया कोई 2-1 साल, मेरा ख्याल है 3 साल, और उसकी मतलब मेरे ख्याल से उस वक्त बिल्कुल उसकी हालत नहीं थी इस तरह की के. पर लेटर ऑन ही बिकेम CEO ऑफ अ कंपनी, एंड देन ही वाज इनवाइटेड टू अ पॉडकास्ट, एंड ही वाज आस्क्ड दिस क्वेश्चन के एडवाइस करें यंगस्टर्स को. तो उसने यंगस्टर्स को एडवाइस किया कि आप शुरू में किसी कंपनी में जाएं और वहाँ पे अच्छी तरह सीखें, और कि कंपनी कैसे बनाते हैं, क्या चलाते हैं, क्या करते हैं, और जब सीख लें किसी और के पैसों पे, दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग, एंड देन यू एक्चुअली कम बैक. ठीक है. एक तो ये मसला है. दूसरा मसला ये है कि इंडस्ट्री के पास मैंने ये देखा था कि हम बड़ी कोशिश करते थे कि हम, जब मैं प्रैक्टिकली देखता था, और हमारी कंपनी एक पॉइंट पे एवरेज काफ़ी अच्छी कंपनीज को रिप्रेजेंट करती, 70-80 बंदों की जो कंपनीज होती हैं, मतलब अराउंड $1 मिलियन रेवेन्यू, ये हमारी वो थी. तो आप उसमें हम देखते थे कि यार कैसे टाइम निकालें इनको ट्रेन करने का, क्योंकि सर्विसेज कंपनी में ज़्यादातर ये होता है कि या तो बंदे ज़्यादा होते हैं या थोड़े होते हैं. तो अगर बंदे ज़्यादा हैं इसका मतलब है कि आपके पास काम नहीं है, तो पहले ही ज़्यादा है, तो और 4 बंदे रख के उनको कैसे ट्रेन क्या करेंगे. और अगर कम बंदे हैं तो इतना टाइम नहीं है कि हम किसी को ट्रेन करें, क्योंकि हमने तो काम करना है. तो बिल्कुल ऐसी सूरत हाल कि जिसमें कितनी बड़ी कंपनी हो जाए कि उसके पास एक अलग विंग हो जिसने तैयार भी किया हो, नियत भी की हो. तो पाकिस्तान में शायद ऐसी कंपनियां 10 भी नहीं निकलेंगी, या मतलब मुझे तो नहीं पता ऐसी किसी कंपनी का जो ये करे. और बाय द टाइम जब वो ट्रेनिंग दे देगी, तो जब वो ट्रेन होकर भाई आएगा ना, तो वो शुक्रिया अदा करेगा और कहेगा जनाब मेहरबानी बहुत ज़्यादा. एक तो ये. तो मुझे लगता है कि ये वाला जो तरीका है ना, कि हम इंडस्ट्री का जो वर्ड बोलते हैं ना, ये भी मुझे लगता है कि कोई बहुत ही तखय्युलाती लफ्ज़ है. कि किसी के ज़हन में अपवर्क आ रहा होता है, किसी के ज़हन में अपवर्क वाली कंपनियाँ, किसी के ज़हन में मे बी सदीक सेंटर वाली कंपनियाँ, किसी के ज़हन में कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आई डोंट नो, पाशा आ रहा होता है किसी के ज़हन में. आई डोंट थिंक देयर इज़ अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री इज़ देयर. तो लेट्स से कि ये वाली अगर सजेशन की मैं बात करूँ ना, कि फाइनल ईयर उधर लगा लें या ट्रेन कर दें, मुझे लगता है कि ये इसीलिए नहीं हो पाया आज तक, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं होने वाला. यू सी व्हाट आई मीन. Yeah. तो इसके यानी कि आप इस पे भी कमेंट कर सकते हैं, काउंटर एक जैसे मैंने कोशिश की है कि दूसरा व्यू पॉइंट क्या है. ठीक है. और इस पे प्लान करना चाहिए. वर्स्ट केस तो ये है ना, बाकी तो कोई एक आधा एग्जांपल को दे दीजिए, उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया, उन्होंने भी किया, वो होंगी 2-4 एग्जांपल, लेकिन आप 1 लाख डेवलपर निकालना है, ग्रेजुएट निकालना है, तो उनके लिए कौन सी इंडस्ट्री उनको ट्रेन करती पड़ेगी. ये बताएं, मेरा एक सवाल है कि ये जो खुद यूनिवर्सिटी है, ये इंडस्ट्री क्यों नहीं बनती. मतलब इस तरह देखें कि वो 4 साल उसने पैसे देने हैं, उसको कोई 3 साल करके, कोई 2.5 साल करके, कोई साल डेढ़ वहीं पे कोई प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी पकड़ के लाए, ताकि उनको भी पता लगे, और फिर वो उस प्रोजेक्ट को करवाएं इनसे. देखें, पर्टिकुलरली पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं बात करूं तो उनका ये प्लान कुछ अरसे से चल रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करें, उनको प्रॉपर जो है ना वो स्टार्टअप फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, वो वहाँ से शुरू करें एंड सो ऑन. उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी खुसूसन उनको हेल्प आउट करेगी टू बिल्ड अप देयर बिजनेसेस एंड ऑल दैट. मैं अगर
बिल्कुल थोड़ा सा कल्चरली बात करूं हम्म तो वेयर आई एम टीचिंग इन PUCIT, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिंस 2012। अब मैं वहाँ पे देखता हूँ द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स जो ज़्यादा वहाँ पे बल्क आता है मोस्टली, आई मीन एक्सेप्शंस आर देयर, बट मोस्टली जो एवरेज केस में हमारे पास जो स्टूडेंट बल्क आता है, they are not coming with the business mindset either. This is the first thing जो मैं वहाँ पे नोटिस करता हूँ in contrast with LUMS for instance. यहाँ पे लोग जो आते हैं, जो पढ़ने आते हैं, या they have a business mindset, we will do this and that. तो पंजाब यूनिवर्सिटी में although they have taken that initiative, but the people they are coming from the backgrounds जहाँ पे उनमें responsibilities इतनी ज़्यादा हैं या उनके पास freedom इतना कम है कि they rather will try to hunt a job ठीक with a consistent income जो आएगी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करेंगे एंड दे विल कीप मूविंग। सो मैं खुसूसन ये मेरा अपना व्यू है। मेरी जो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हमने ये स्टार्टअप फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की है, उसकी बहुत ज़्यादा सक्सेस ना होने की एक वजह, मुझे बड़ी वजह ये नज़र आती है, जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये है दीगर यूनिवर्सिटीज़ में ये स्टार्टअप के या बिजनेस फैसिलिटीज़ के या प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ हैं, नहीं हैं, किस तरीके से वो चल रहे हैं। मैं थोड़ा सा कश्मीर जो स्टार्टअप फैसिलिटी है ना, ये सबके लिए तो पाथ पे नहीं है कि है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि डिग्री से ही जब निकलेंगे तभी निकलेंगे जब कुछ इस तरह का हो के निकले। तो वो स्टार्टअप फैसिलिटी तो वो लोग उनके लिए होती है, एक तो छोटा सा जगह होगी जहाँ कोई मतलब 2-4 कमरे होंगे, या तो वहाँ पे कुछ लोग होंगे जो 20-25-30 कंपनियाँ चला लेंगे, उनको संभाल लेंगे। हाँ, लेकिन ये कि जो बाकी वहाँ नहीं जा रहे या उनका कहीं उनको लगता है, तो उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो कभी आपने इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर करना है, तो जो आपने शुरू से 2 बड़ी अच्छी डिविजन्स दी कि एक तो इनको वो चीज़ें नहीं मिल रही, तो मुझे ये लगता है कि सीधा हल ये है कि यूनिवर्सिटी नीड्स टू री इमेजिन इटसेल्फ। अगर ये री इमेजिन नहीं करेंगे और अगर इन्होंने 200 साल से जो चल रहा है, अगर उसी को इन्होंने चलाना है, उसी स्ट्रक्चर को चलाना है, तो ये स्ट्रगल तो फिर कभी ख़त्म नहीं होगी। एक्चुअली यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड दैट्स प्रिसाइजली व्हाट आवर प्रपोजल टुडे इज। जी हम कहते हैं कि ये जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ये गैप में ब्रिजिंग भी होनी चाहिए एंड वी शुड रियली मूव टूवर्ड्स द न्यू एंड द वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्कुल टूल्स सही। जो अभी हम इंडस्ट्री में भी डिप्लॉय कर रहे हैं, एंड दे शुड गो टू यूनिवर्सिटी एज वेल। पीपल शुड नॉट ओनली फील एज अ like they are in university, they also should feel that they are building something that is industry level मैं उस deployment. पे ज़रा तफसील से अभी बात करते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। लेकिन सरफराज भाई आपकी तरफ मैं आता हूँ। तो अगेन वही सवाल जो मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा उस पे कि 2-3 साल से ये गेम ऑन हुई हुई है एआई वाली। तो क्या आपकी रीडिंग है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग, यूनिवर्सिटीज़ की अंडरस्टैंडिंग वेयर इट इज़ गोइंग, एंड पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में पर्टिकुलरली, और फिर पर्सनली आप की जो अपनी टेक है कि what is happening in your view and what should be happening, what should have happened, let's say, or yeah, what should be happening? देखिए मेरा ये ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शायद फाउंडेशन की जितनी पहले ज़रूरत थी उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरत अब पड़ गई। ठीक है। एक सबसे जो हार्ड कोर आपको फाउंडेशन बहुत मजबूत चाहिए। हाँ, उसका शायद लेवल अप हो गया। मतलब ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब पिछले दिन हमारी भी एक इंटरव्यू था डॉक्टर अल्ताफ़ साहब के साथ। और उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज़ ये जितनी रैपिड चेंज हमें दिख रही है, उसमें वी माइट टेक डिसीजंस जो हमें अगले 5-10 साल बाद बहुत बुरी तरह डसें। सो अगर हम फाउंडेशन को ओवरलुक कर देंगे और उसमें हमने लूप होल छोड़ दिए, तो हो सकता है जो अगली आने वाली जो जनरेशन है, वो इतनी फाउंडेशन उनकी ख़त्म हो चुकी हो कि वो इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि वो बेसिकली यही वो जो सिस्टम्स जो आपको आज एलएलएम्स की फॉर्म में जो मिल रहे हैं, उनके ऊपर आजकल देखें अभी तक इन्होंने कुछ कमाना भी शुरू नहीं किया। जब ये जिस तरह से डॉट कॉम का बबल आया था, तो इस तरह फॉर एग्जांपल जब इसका अगर बबल फटेगा, तो फिर वो जो कॉस्ट है, तो जब कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर आपको ये जो फाउंडेशन की चीज़ें हैं, जो कि अभी तक वो अभी उसको सिर्फ और सिर्फ वो यानी इक्वली कर पा रहे हैं, तो वो जब उससे जब उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, तो फिर आप क्या करेंगे?
सो ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए। और मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टूल्स भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी फाउंडेशंस को मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक और बहुत ज़रूरी बात कि इन सारे टूल्स को यूज़ करके जो आप बड़े-बड़े सिस्टम्स बना रहे हैं, इतने बड़े-बड़े सिस्टम्स बनाने तो पहले हम शायद खुद भी नहीं बनाते थे। तो उस लेवल पे टेस्टिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है। सो शायद बहुत सारे कोर्सेज़ जो हैं वो रिवैम्प करने की ज़रूरत है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ी उन्होंने अच्छी बात की कि हम पहले छोटे-छोटे यूनिट्स बनाकर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते थे। अब एजेंट्स बना के हम उनकी टेस्टिंग कैसे करेंगे? इस तरह तो कभी हमने सोचा भी नहीं था। सो ऑल दीज़ थिंग्स आर वे मोर पावरफुल और उसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। उसके आपको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। तो इवन फाउंडेशन लेवल की चीज़ें शायद एक स्टेप ऊपर चली गई हैं। और वो वहाँ पर उसे सोचने की ज़रूरत है, एज़ अ टीचर सोचने की ज़रूरत है। So what I'm hearing from you is that you have talked about what you think should be happening. तो आपसे भी मैं ये भी सुनना चाहूँगा कि आपके ख्याल से यूनिवर्सिटीज़, जैसे हमने बात की कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो जो रिस्पॉन्ड कर रही हैं इसको, वो कितना सेटिस्फैक्ट्री है और कितना होपफुल है कि जो है ना दे विल कैच अप। मैं एक बात तो मज़े की, पाकिस्तान में ना एक माइंडसेट बहुत ज़्यादा ये है कि आप जैसे कहा ना बिजनेस माइंडेड नहीं होते, तो मेरे ख्याल से एक जिम्मेदारी माइंडेड भी नहीं होते। पाकिस्तान में बच्चों की या लोगों की एक माइंडसेट ये है कि यार बड़े भाई, अब्बू, चाचू, मामू, हुकूमत, यूनिवर्सिटी, फ़ौज, मतलब सब कुछ ना कुछ कोई कर कोई ले, और कर ले। कवर कर लेंगे। वो है ना, हुँ। अदालतें हैं इंसाफ कर लेंगी। तो उसमें ना यूनिवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आई एम श्योर कि ये सोचते होंगे यार हमारा काम है किसी तरह दे दिला के यूनिवर्सिटी पहुँच जाओ। कर करा के कराची दे दिला नहीं, कर करा के यूनिवर्सिटी पहुँच जाओ। और उसके बाद तो फिर हमें यूनिवर्सिटी ने इसलिए तो बैठी हुई है कि वो हमें सब कुछ करा देगी। मुझे तो लगता है कि वहाँ के प्रोफ़ेसरों का भी यही हाल है कि वो किसी-किसी तरह से हम टीचर लग जाएँ हाँ, या तो फिर प्रोफ़ेसर आगे बन जाएँ, ओके। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आप कोई समझ रहे हैं? रिफ़ॉर्म होने की तो ज़रूरत नहीं है। अब मसला ये है कि वो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं हाँ। कि और स्टूडेंट्स का मैं इसलिए थोड़ा सा समझता हूँ जस्टिफाइड है क्योंकि स्टूडेंट खुद से बहुत काम कर रहा होता है, जो उसे कहा जाता है वो कर रहा होता है। मैट्रिक भी किया उसने, वो तो करता आ रहा है ना, उसको यही कहा गया था दुनिया ने कि यार मैट्रिक भाई नहीं करोगे तो मार पड़ेगी या गलत हो जाएगा। उसने वो भी कर लिया, उसने एफएससी भी कर ली, उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, पढ़ के एम कैट ई कैट जो भी अब कैट कूट सब दे के वो आ गया। अब आगे कोर्स भी पढ़ता है, सब कुछ करता है, उसको बताया जाता है खड़े होके कि यार ये होना है, नहीं पढ़ोगे तो ये हो जाएगा। फिर उसको जब बाहर निकलता है तो कहते हैं यार ये किधर फंस गए। तो यूनिवर्सिटी का मैं कहता हूँ कि जो जिम्मेदारी है, इवन हर इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ ये उनकी जिम्मेदारी, उनकी नींदें रातें जागने वाला ये सोच है, फिक्र है कि यार हमने किसी को एक प्रॉमिस किया और बुलाया अपने पास और पैसे भी ले रहे हैं उससे और उसको एक फ्यूचर देना चाहते हैं, और फिर इतनी बड़ी चेंज दुनिया में हो रही है, तो उनका जो रिस्पॉन्स है टू दिस वो क्या है? यानी कि आपकी नज़र में सेटिस्फैक्ट्री तो चले, मैंने ग्लव्स पूछा, लेकिन एक कुछ है भी कि नहीं, यानी आप उसको रॉ तरीके से पहले पूछो कि क्या है रिस्पॉन्स? देखिए, इनकार तो नहीं है कि कुछ नहीं होता, आप सब ठीक हो जाएगा, व्हाट इज द रिस्पॉन्स? मेरा तो ये ख़्याल है कि यूनिवर्सिटी को अब शायद बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही। पहले तो शायद कुछ भी समझ में आती थी और शायद वो फाउंडेशन भी ठीक बना देती थी। लेकिन सवाल भी एक बात यहाँ रोक के पूछूं, जी। आपको पता है अगर थोड़ा सा इसको डबल क्लिक करें, जूम करें इस बात के ऊपर, इसका मतलब क्या है? लाइक मैं तो ये सोचता हूँ कि यार समझदार लोग नहीं चलाते यूनिवर्सिटी, लाइक विजडम वाले लोग नहीं चलाते यूनिवर्सिटी, और पीएचडीज और पढ़े लिखे लोग नहीं चलाते यूनिवर्सिटी। तो उन्हें समझ नहीं आ रही तो दो ही मतलब हो सकते हैं कि फिर किसी को भी समझ नहीं आ रही, यानी देखिए, आ ही नहीं सकती, समझ नहीं आ सकती, उनको नहीं आ रही तो, और या ये है कि मे बी टाइटल्स चेंज करने की ज़रूरत है, मे बी सम अदर पीपल हु डू नॉट हैव दोज टाइटल्स, बिकॉज बहुत से लोग थ्राइव कर रहे हैं, मैं तो बहुत से लोगों को जानता हूँ जो लगे हुए हैं। तो ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं हम कि समझ नहीं आ रही, समझना चाह नहीं रहे कि कोई मतलब उनका कोई मफाद है नहीं समझने में कि अपने अब इस मेरे के बात का तो होता है ना कि समझने का मतलब ये है कि भाई हम तो फिर है ही नहीं, समझने का देखिए ये जो बात है ना, हाँ सॉरी ये क्वेश्चन सरफराज साहब से था, जी लेकिन जी जी आई विल टेक दिस हाँ, विद योर श्योर परमिशन। ये जो क्वेश्चन है ना कि हमें या किसी को भी या किसी जाइंट ग्रुप को ये चीज़ समझ क्यों नहीं आ रही, दिस इज़ एक्चुअली वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ। एक तो ये कि फ्यूचर इन जनरल इतना प्रेडिक्टेबल होता नहीं है कि आप उसको जी कर जी सकें। दूसरा, अभी इस वक्त जो माहौल बना हुआ है ना, मैं एक एग्जांपल दूंगा। स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर हैं एंड्रू आंग। लोग नॉर्मली उनको जब लिखते हैं तो एंड्रयू एन जी लिखते हैं, तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज एंड्रू आंग, ठीक है दैट्स हाउ दे प्रोनाउंस। उनसे ये डीप लर्निंग डॉट ए आई के भी फाउंडर हैं, कोर्सेरा में इनका, और स्टैनफोर्ड में एक अरसे से, आई मीन ही इज़ अ बिग नेम इन बिल्कुल आर्टिफिशियल बिल्कुल इंटेलिजेंस।
उनसे पिछले दिनों मैंने उनकी एक पॉडकास्ट सुन रहा था. सो समबडी आस्क्ड कि यार would you go for foundations or would you go for tool usage and leave the foundation and spend that time in बिल्कुल care and सही so है. on? And I saw him answering this question with uncertainty. यानी उनका भी ये था कि यार अभी तक जिन लोगों को मैं हायर कर रहा हूँ अपने पास, यानी अगर मुझे चॉइस दी जाए तो एक बंदा है जो फाउंडेशन जिसकी बड़ी अच्छी है, एक बंदा है जिसको फ्रेमवर्क टूलिंग वगैरह बहुत अच्छी आती है, और एक है जिसको दोनों आती है, और एक है जिसकी फ्रेमवर्क टूलिंग अच्छी है और फाउंडेशन ज़रा कम एंड सो ऑन. आई वुड गो फॉर फाउंडेशंस प्लस टूलिंग. यानी मैं फाउंडेशंस को नीचे नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं टूलिंग को बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं करना चाह रहा. आई वांट, लेकिन द आंसर स्टिल हैज़ एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी कि अब हम मतलब किस तरीके किस तरफ आगे जा रहे हैं. फाउंडेशंस के लिए मैं जो सरफराज साहब बात कर रहे हैं, मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा. अगर हम फाउंडेशंस अभी छोड़ते हैं और बिल्कुल हम चाहते हैं कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एआई टूल्स एंड एवरीथिंग, एंड वी आर, देखें टूल पे डिपेंडेंट होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. No, that's not a problem. टूल पे आप डिपेंडेंट हों, लेकिन यू मस्ट नो कि द टूल इज़ परफेक्ट. बिल्कुल सही. वो बिल्कुल सही है, तब आप डिपेंडेंट हो, आप उनको यूज़ करें. देखें जब कैलकुलेटर आया, वो एक टूल था, तो हमने 675 को 315 के साथ मल्टीप्लाई करना जल्दी कर लिया. अब हमारी प्रॉब्लम्स थोड़ी बड़ी हो गई कि मैं मल्टीप्लाई कर लिया करूँगा टूल को यूज़ करते हुए. नाउ आई हैव टू थिंक समथिंग बिगर. तो इसको भी एज अ टूल देखें तो नाउ वी कैन डिस्कवर मोर प्रॉब्लम्स जो अब तक शायद हम उस पे पहुंच नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ सम अदर बिजीनेस के अब ये भी करना वो भी करना. इफ दिस टूल इज गिविंग अस दैट थिंग वी शुड गो. अच्छा, मैं आपसे इसी एग्जाम्पल पे एक सवाल करना चाहता हूँ. जी जी. वो ये है कि जब हम ये कहते हैं ना कि लेट्स से अगर कैलकुलेटर मल्टीप्लाई कर सकता है, Yeah. तो मुझे मल्टीप्लिकेशन सीखने का क्या फ़ायदा होता है? एक सवाल है. मैं इसको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ. कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर लेट्स से मैंने मल्टीप्लिकेशन सीखी हुई है, तो मैं कहता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 5, वो कहता है 31. तो मैंने सीखी हुई थी, तो मैं पकड़ लूँगा यार ये तो गलत कर रहा है, ठीक है, तो मैं उसको ये वजह है एक तो फ़ायदा. लेकिन 315 और ज़रा 675 की जो आंसर है वो तो मुझे वैसे नहीं पता क्या है, और मेरा कोई मूड नहीं है उसके मल्टीप्लिकेशन, तो आई विल जस्ट सिंपली ट्रस्ट कैलकुलेटर सही होते हैं भाई, ये गलत हो, अगर ये गलत है तो मैं भी गलत हूँ, क्योंकि उस पर एक ट्रस्ट होता है कि यार ये एक स्टैंडर्डाइज हो चुका है. और ये तो अब जो वो बंदा है ना, मैं समझता हूँ कि वो बंदा जो ये समझता है ना, यार मैंने नहीं सीखना, मुझे यार नहीं कभी ज़रूरत पड़नी है इसकी, मैंने अगर गलत भी होगा तो फिर उस गलती के साथ मैं भी जाता हूँ, मैं भी मरता हूँ साथ ही. लेकिन जो अपॉर्चुनिटी विंडो होती है ना, वो अपॉर्चुनिटी विंडो, यू नो, व्हेन पीपल हियर कि यार फाउंडेशन नहीं सीखोगे तो मर जाओगे, हो गया अच्छा फाउंडेशन सीखने का मतलब क्या है, इसको भी छोड़ दो, ये पहले करो. और वो पहले करो कब, वो पहले उसमें डिटस्ट होने के बाद दुनिया नहीं चल सकती. तुम्हें अगर ओएस नहीं आता होगा तो फिर कुछ नहीं समझ नहीं, मतलब वो फिर शुरू होते 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 तो वो उधर ही बात आ जाती है. वो कहते हैं यार फिर ऐसा करते हैं कि देखते हैं कुछ मेरे साथ क्या होता है. और मज़े की बात ये है कि आज ये जो चीज़ होती है ना, ये इवॉल्विंग होती है सिचुएशन. यानी ऐसे लोग भी आपको भी मिल जाएंगे शायद जिन्होंने आपको ऐसी मिसाल देंगे, यार चैट जीपीटी इतना फजूल है यार, उसको ये पूछा है और उसने ये जवाब दिया इसका. अब उसको आप कहेंगे भाईजान वो पुरानी बात हो गई है, अपनी गेम आगे निकल गई. और मैं कई दफ़ा ये सुना चुका हूँ, मेरे वीडियो बनवाई, तो जब मेरा ऐड स्टार्ट हुआ बनाना, तो उस बंदे ने कहा कि आप, उसने मुझे जब सेल कर रहे थे, बात कर रहे थे, उसने मुझे कहा जी, और उसकी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके ऊपर मैंने कहा मुझे भी बनवानी है. तो उसने मुझे कहा कि ये जब वीडियो मैंने इनकी बनाई है ना, तो वो वीडियो तो कुछ भी नहीं थी, आप ही जो वीडियो होगी इतनी टेक्नोलॉजी आगे चली. मैं कहा अच्छा, कहता है हाँ अभी अपडेट्स आई हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं था आज से 4 महीने पहले. और जब मेरा ऐड खत्म हुआ ना, तो फिर उसने मुझे कहा कि यार वो आपके ऐड में जो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी वो पॉसिबल हो गई. तो इतनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं. अब मुझे उस वक़्त कोई कहता है कि देखो तुम उस वीडियो को ऐसे कैसे करोगे, यानी वो चीज़ फाउंडेशंस के पे कैसे चलोगे, ठीक है? अभी सरफराज ने एक बात की कि टोकन महँगे हो जाएँगे तो फिर क्या करोगे? ना हुए तो क्या करूँगा? मैं आपकी उस फ्यूचर के लिए 10 साल के बाद सरफराज साहब को फ़ोन करूँगा कि सरफराज साहब आपने कहा था महँगे होंगे, कब महँगे होंगे? मैंने वो 2 साल आप ही कहने पे लगाए थे। अब 2 साल के बाद वो कोई मेरी पूछ ही नहीं रहा. और जब अपॉर्च्युनिटी शुरू होती है, जब हमने देखा कि मोबाइल ऐप्स वगैरह जब आई थी, तो जिसको वो फुट्टी-सिद्धी ऐप भी जिसने बनाई, उसने लॉन्च की, लॉन्च करके कुछ ना कुछ किया और पैसे कमा लिए, ठीक है? और जो सीख के आया वो तो काइंड ऑफ उसको समझ ही नहीं आती कि यार बनाना क्या है अब मैंने। तो इसको थोड़ा-सा एड्रेस करें इस एंगल को कि फाउंडेशन क्यों नहीं लोग करना चाहते? देखें, हम ये असम्पशन लेते हैं, सिर्फ़ एक असम्पशन कि यार लोग ना लेज़ी हैं या लोग जो है ना बेवकूफ़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें समझ नहीं आ रही बात, और हम उस पे पूरा ज़ोर लगाते हैं कि फाउंडेशन करो यार, क्या तुम्हें पता नहीं लग रहा? और उसे सेल करते रहते हैं। व्हाट इफ द पर्सन इज़ ऑलरेडी सोल्ड? वो फाउंडेशन करना चाहता है, लेकिन उसको ये गारंटी चाहिए कि मैं फाउंडेशन करने में बिज़ी हो जाऊँगा तो मेरी अपॉर्च्युनिटी निकल जाएगी. लेट तो मी गिव यू सम जी, एग्जांपल्स जी. ऑन दिस विद Yeah, परमिशन yeah, ऑफ yeah. सरफराज साहब. देखें,
पहला आपका जो बात थी वो ये कि Calculator पर। कैलकुलेटर पे हम ट्रस्ट करते हैं, लिहाजा हमें मल्टीप्लिकेशन सीखने की ज़रूरत नहीं है. आई 100% एग्रीड ऑन दिस. ठीक। इफ़ देयर इज़ अ टूल दैट यू ट्रस्ट ऑन कि यार इसके जो टास्क्स मैं इससे करवा रहा हूँ, इट इज़ परफेक्ट इन इट, then you should not learn how to perform those tasks yourself. बिल्कुल ठीक है। Rather, you should learn कि यार अगर ये tasks execute होकर मुझे outputs देते हैं, उन outputs की मदद से फायदा मैं क्या कौन होगा? सी problem solve Yes. कर सकता हूँ. I Yes. mean, you can discover more things बिल्कुल। because these now you have a task executor जो बिल्कुल सही चलता है. The problem with AI is it is not perfect, अभी and it is not perfect now, and there are certain school of thoughts that say it will never be perfect. but okay, so, and then there are some who believe के बहुत अच्छी होगी। Let me tell you a few things. Sure. मैं इसके एक दोनों छोटी सी तरफ. बात हूँ, जी जी. देखें सीधी सी बात है, अनकम्प्यूटेबल प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड देर आर यानी मैथमेटिकली अगर आप ऑटोमेटा पढ़ी हो आपने तो आपको पता है देर आर अनकम्प्यूटेबल प्रॉब्लम एंड देर आर कंप्यूटेबल प्रॉब्लम. देर आर अनकम्प्यूटेबल प्रॉब्लम्स जिनको हम कह रहे हैं कि ये AI सॉल्व कर लेगी. मैं एक छोटी सी एग्जांपल ना आपको आज के दौर की देता हूँ जिसमें लोगों ने AI पे इतना ज़्यादा डिपेंड करना शुरू कर दिया, एंड नाउ दे आर थिंकिंग दैट AI कैन वैलिडेट its own generated code or systems, and then AI can fix it. So think about, the human is out of the equation. There is an AI that has made a system. Then AI has validated that system. Oh, this is perfect. And if this is not perfect, AI has fixed those bugs and बिल्कुल। now it is out. This actually is a very, very fundamentally wrong assumption that people are taking. और अगर आपने फाउंडेशंस को बाईपास किया हुआ है तो यू माइट गो इन दिस डायरेक्शन. यानी गडल्स सेकंड इनकम्प्लीटनेस थ्योरम है, वो ये कह रहा है a system cannot validate itself. ठीक है। For validating a system you need a meta system. System cannot validate itself. It's fundamental, it's there, it's proven in our own rules and everything. अच्छा, आपने फाउंडेशंस को बाईपास किया, you may get stuck in certain things. हार्टिंग प्रॉब्लम, मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात कर रहा हूँ. लोगों ने शायद स्टार्ट में सोचा होगा कि यार जो कंपाइलर है वो अपने बग्स निकाले, फिक्स करे, वायरस को डिटेक्ट करे, वो करे एंड सो ऑन. परफेक्ट एंटीवायरस बना लिया एंटीवायरस कंप्लीटली. The foundation tell you this is impossible. Don't go in this direction. This is impossible. And now you set your directions in so many other ways. देखें, जब कोई टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही होती है, जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाती, there are so many things that you are seeing, you are predicting कि it may do this, it may do that, and so on. But these foundation will be driving you that this is possible, this is not possible. Now let me tell you where the foundation may not help you and where it has to be a strong pillar. देखें, AI will be very very good on the problems having known solutions. यस, वो वाली problems जिनके known solutions मौजूद हैं, जो पहले प्रैक्टिस की जा चुकी हैं, AI will repeat those and will get similarities and stuff. it's just a good Google search, nothing Yeah. more than that. यानी पहले भी हमें Yeah. solutions आपको Stack Overflow पे मिल Yeah, जाते copy हैं. करते थे, वो ये copy हो जाता बेसिकली है। उसका एक रिफाइंड फॉर्म मिल गया है जो बेसिकली ना सिर्फ ये कि आपको ला के दे देता है बल्कि वो ऑटो कंप्लीट भी कर देता है. एंड वी आर कॉलिंग इट एज कि जैसे वो सब कुछ जो है वो रिप्लेस कर देगा. ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हाँ जिनके सॉल्यूशंस पहले ही हुए मैं हुए हैं. जो आपको थोड़ा सा जिससे मैं लेके आना चाहता हूँ ना वो ये है कि उस पर अगर आप एड्रेस करें तो शायद बहुत से लोगों को आई थिंक ये डिबेट बहुत ज़्यादा सेटल हो सकती है. वो ये है कि लोगों की साइकी ये है कि दे वांट टू जंप इनटू ये अपॉर्चुनिटी. हम उन्हें जो भी बताएंगे ना, हम लगता ही यूँ है जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप उन्हें कहते हैं यार उधर ना जाओ करंट पड़ जाएगा, उनको ये नहीं सुनाई देता. उनको ये सुनाई देता है कि वो जो वहाँ बॉल पड़ा हुआ है ना, ये मुझे वो बॉल नहीं पकड़ने दे रहा. ठीक है, और वो रिएक्ट करते हैं और वो फिर भी करते हैं और कोई भी नहीं बाज आता. आज तक नहीं हुआ ये कभी. तो अगर आपके मैसेज में यानी जो हमारे पढ़े लिखे हजरात है जो फाउंडेशंस पे बात करते हैं, और ऑब्वियसली आप सही बात कर रहे हैं, मतलब इसमें तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो कि फाउंडेशन नहीं चाहिए, लेकिन मसला है कि फिर भी समझ नहीं आती. तो एक डायग्नोसिस ये होता है कि बेवकूफ़ बड़े बुरे लोग हैं, समझते नहीं, बदतमीज़. और एक ये होता है कि यार ये क्या है भाई, मतलब क्या मसला है, इतनी सीधी बात समझ नहीं लग रही. देखें, अगर अभी तक की हमारी फाउंडेशंस दे आर ऑल अराउंड रिवॉल्विंग अराउंड द प्रॉब्लम्स दैट हैव नोन सॉल्यूशंस, ठीक है और वो बड़ी वेल स्टडीड प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग, एंड आवर फाउंडेशन इज जस्ट कनेक्टिंग टू दैट, जी, देन फाउंडेशन इज यूजलेस. बिल्कुल. देखें, फाउंडेशन हमें चाहिए
we have to discover more problems. Now we बिल्कुल have सही। tools, we have to So use what I'm them. hearing, okay, this is interesting point कि आप ये कह रहे हैं कि AI को भाई यूज करना है नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, Yeah, discover और them. वो नए प्रॉब्लम्स में AI स्ट्रगल करेगी और आपको समझ लगेगी कि क्या करें। तो असल तो फायदा ही तब है जब आप नया प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो उसके लिए फाउंडेशंस आप लेकर और जाएं तो उसको ज्यादा फायदा उसको होगा। उस डायरेक्शन में लेके जाएं And that- when you are solving new problems, that will become part अच्छा, of so अब AI. इस पे थोड़ी सी बात करना चाहते हैं कि सो लेट्स से आपकी फाउंडेशन मजबूत है। अब ड्राइव मी अ सिनेरियो के या ड्रॉ मी अ सिनेरियो जिसके अंदर आप मुझे बताएं कि ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम में आप इधर फंसे हैं। अब आप उसको, जब फाउंडेशन नहीं पता तो आप उसको यूँ इंटरप्रेट करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सॉल्व नहीं हो रहा। और जब आपको फाउंडेशन पता है तो आप ये नहीं करेंगे, आप ये करेंगे, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे एक सकता जी हूँ, बस काफी। लेकिन एक बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ। करंटली बल्कि कल ही मेरी एक दोस्त से डिस्कशन हो रही थी उस बारे में। ही वाज शोइंग मी समथिंग जो हम काम अभी रिसेंटली कर रहे हैं, एंड हमने देखना ये था कि एक गाड़ी है, वो अगर लेफ़्ट टर्न लेती है तो हाउ कैन वी डिटेक्ट कि वो लेफ़्ट टर्न ले रही है। ठीक है। और हमने कोई लाइन भी ड्रॉ की हुई है कि जहाँ से वो इंटरसेक्ट करेगी तो वो ड्रॉ कर लेगी, लेकिन वो लेफ़्ट टर्न डिपेंडिंग ऑन द व्यू वो किसी भी तरफ हो सकती है। सही है, इट कैन बी लेफ़्ट टर्न, लाइक द लाइन कैन बी दैट, द लाइन कैन बी दैट एंड सो ऑन। एंड वी वांट टू नो, लेट्स से कि गाड़ी पहले लाइन से इस तरफ थी और उसके बाद वो उस तरफ हो गई। ठीक है। नाउ वी हैव टू डिफाइन इस तरफ एंड उस तरफ विद ऑल पॉसिबल व्यूज। सही है। और हमने उसको को सेट करना कि यार मैंने ये जो लाइन बनाई है ना, इसके एक पॉइंट ये है, इसको मैं लेफ्ट पॉइंट कह रहा हूँ, ये पॉइंट है, इसको मैं राइट पॉइंट कह रहा हूँ, एंड ये हमने करना है। द गाय हैज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन ऑल मैथमेटिक्स एंड एवरीथिंग, एंड he was asking some coding assistants and stuff, I want to do this and that, and he was returning like maybe doing this will and he was actually driving that, no this will not work, no this will not work. The problem is that assistant, coding assistant or AI, it has never seen that problem before. It is not good in that. The foundation helped the guy to drive the assistant, or actually for this particular scenario, कि नहीं यार you're not, because I can validate and this is not correct. So मैं दोबारा Okay. इस बात पे कर रहा हूँ कि the known problems तो on मैं that. इसका काउंटर एग्जांपल अब करते हैं ना। मैं आपको एक और एग्जांपल नहीं, दूंगा, एक एक और ये एग्जांपल भी पहले देना आप चाहता हूँ। हाँ और इन example, लेकिन इस पे भी बात करें। मेरा जो एक और दोस्त है उसको आई मीन एमएस कर रहा है यहाँ पे वैसे आईआईटी से, और वो भी इसी तरह कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसके ऊपर काम कर रहा था। और उसने कहा पिछले कोई 3 महीने हो गए हैं मुझे एक काम दिया हुआ है उन्होंने कहा है कि जो आपका ये जो क्लाउड पे जो आपका पूरा ये सॉफ्टवेयर चल रहा है उसकी जो एफिशिएंसी है उसको बेहतर करें, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। मैंने कहा चलो मुझे बताओ उससे क्यों, इसमें इशू है क्या? और सरप्राइजिंगली व्हेन ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग मी द प्रॉब्लम, I realized कि actually the most important thing is कि he doesn't know कि actually it is causing lot of IOs, and IOs means कि वो server पे बहुत ज़्यादा calls जा रही हैं, और not knowing that he was unable to see कि अच्छा इस algorithm में tweak करनी कहाँ पे, and the only thing which I mean जैसे उसने पूरा explain किया, मैंने कहा the only thing you need to do is do buffering, and buffering का मतलब है कि जितनी IO calls करनी है पहले इकट्ठी कर लो, और इकट्ठी जाकर तुम जाके सर्वर को रिक्वेस्ट करते जाना, तो तुम्हारी बफरिंग कम हो जाएगी Sure. और तुम्हारी शॉर्ट जो है वो जो कॉल्स हैं कम हो जाएंगी। यू नो हाउ मच जस्ट एडिंग दिस फाउंडेशनल थिंग इन दैट प्रॉम्प्ट सॉल्व दैट प्रॉब्लम जो 3 महीने से चल रहा था, वो अगले 3 मिनट में सॉल्व हो गया। सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग सो अबाउट। मैं थोड़ा सा इससे वो करना चाहूँगा कि सो पहली तो बात ये है कि दैट्स नॉट अ न्यू प्रॉब्लम। ठीक No. है। सो हिज AI skills, I would question those skills to not be able to tell AI that help me find out what it is। मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, अगर आपकी फाउंडेशन ठीक नहीं है, सो मैं उस पे आता हूँ ना। तो ये मुझे तो बात ये तो आप ये तो मैं कहता हूँ कि अगर AI ना भी होती बीच में तो आप तो पहले से पढ़ा रहे हैं फाउंडेशन इसी वजह से कि जिनको पता नहीं होता कि फंडामेंटल्स कैसे चलते हैं, वो OS पढ़ के या वट एवर ऊपर की चीज़ें पढ़ के डिग्री लेके वो फिर भी स्ट्रगल करते हैं, उनसे प्रोग्राम नहीं लिखा जाता, राइट। सो वो तो एक लाइक न लाइक और मेहनती और ना मेहनती वाली और बेसिक नहीं आती वक्त तो आता है कुछ नहीं यार, तो पता नहीं लग रहा है ऐसे और अच्छी, ये तो मसला और है। हम जो पर्टिकुलर बात कर रहे हैं ना वो ये है कि आपने मुझे वो एग्जाम्पल देनी है जिस एग्जाम्पल में, क्योंकि आप बंदे को कह रहे हैं यार LLM क्या होता है सीखो, आप उसे कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी पढ़ो। इसी वजह से हम A+B का होल स्क्वायर भी पढ़ते रहे, देखो आज तक किसी को नहीं पता वो क्यों पढ़ते रहे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी वो यही कह के पढ़ाया था कि मैथ्स के बारे में बात नहीं करनी, सही पढ़ाया जाता है, बिल्कुल ठीक पढ़ाया जाता है। ये बात तो फैक्ट है कि प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है, लेकिन जो आपने अंडरग्रेड की किताब उठा के पहले 4 चैप्टर पढ़ाने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी के, जिसमें आपने उसको बेसिक सी चीज़ें पढ़ा के व्हाटएवर दैट इज़,
वो तो यूज़ नहीं होती उसमें, ठीक है? तो वो उसने 4 महीने उस पे लगा के, उससे बेहतर है कि वो 4 महीने क्लाउड पर टकरे मार ले, वो ज़्यादा शायद उसके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। उसके माइंड को समझे ना, तो मैं ये समझना चाहता हूँ, अब आप जो आपकी एग्ज़ाम्पल थी ना, उस पे मैं बात करता हूँ कि अब लेट्स से उसको नहीं पता होता वो चीज़। आप मुझे एक बात बताएँ, एक कंपनी का सीईओ है, कंसिडर एवरी डेवलपर एट दिस पॉइंट the CEO of a company. Now the CEO hires a CTO, believing in CTO that the CTO can solve the problem, not knowing a CTO करता क्या. Now there are other ways of reacting to CTO and कि अगर वो ऐसे कह रहे अभी कल तक काम चाहिए, ठीक है, वो कल तक नहीं होता, वो कहता है बात फिक्स नहीं हो रहा, तो वो फिर वो कहता है किसी और से जाके पूछता हूँ मैं, या उसको निकाल देंगे या गालियाँ देंगे या जो भी करेंगे. देयर आर अदर मैकेनिज्म. वो कभी नहीं कहता यार मैं CTO बन जाता हूँ, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बिकॉज उसको पता है यार ये तो ना करने वाला काम है भाई, मतलब करने वाली बात करो. तो अगर वो बंदा, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर उसको ना आता होता वो करना, ये रेड लाइट लेफ्ट, what would have been his options that would not get him to the solutions? Like क्या आप कहते कि वो मसलन वो ये करता कि वो उसको फिर कहता यार तुमने मुझे कहा था, ये तुमने ये निकाला है, तुम ये है वो है, तो वो कर करके थोड़ा पेनफुल होता है, लेकिन वो पेन उस हर चीज़ में है जो पेन आप उसको पहले देने लगे हैं कोर्स करा के और 4 चीज़ें करा के, वो भी तो पेन ही है, वो कौन सी कोई मीठे-मीठे चीज़ें हैं, उसमें भी स्यापा ही है सारा, और गारंटी फिर भी कोई नहीं है। मज़े की बात ये है कि वो करके जब जाएगा, आप मुझे बताएँ आज कोई बंदा स्कूल में पढ़ता है, एजुकेशन लेता है, आप उसे कहते हैं नहीं पढ़ोगे तो पढ़े लिखो अनपढ़ों का मैं तुम्हें बताता हूँ नुकसान, ये अनपढ़, ये अनपढ़, ये अनपढ़, ये अनपढ़, देखो वो भुगता, वो अम्मी-अब्बू ये कह के पढ़ाते थे हमें कि देखो उसका क्या हाल हुआ, उसका क्या हाल हुआ। उसके बाद वो 16 साल पढ़ता है आज भी। ना पढ़े कोई आप उसको छोड़ेंगे? कभी किसी को कह सकते हैं हम यहाँ बैठ के कि यार तू ना पढ़? कहीं नहीं कह सकता। हम कहेंगे ना यार पढ़ाई तो बेसिक नहीं सीखोगे। प्रॉब्लम ये है कि वो 16 साल के बाद उसको पता नहीं चलता कि मेरे साथ गलती क्या हुई है। तो वो फिर अपने हाथों में लेना पड़ता है उसको। एंटरप्रेन्योरशिप बिज़नेस खड़ा करना। आपको पता है 99% फेल होते हैं लोग, लेकिन ग्लोरी स्टार्ट करने में है, ना करने में है। बिकॉज़ यू गो फॉर द अपॉर्च्युनिटी। अगर आप ये कहो यार 99% फेलियर है यार, मैं उनमें होऊँगा या 1%, इतना मैं शौक कि मैं 1% में से होगा, वो नहीं करते आप। सो मेरा ये पॉइंट है कि ये जो रिफ्ट है, ये जो हम क्लैश क्रिएट करके है ना, फाउंडेशन वर्सेस दिस, आई थिंक इसकी बजाय you should have a path without this debate. You should just say, I have 1 year program or a 6 months program that will get you what you want instead of 4 years or instead of 3 years. This is the math that everyone will understand. एग्री. और जब आप ये कहते हैं, ये जो बातें हैं ना सारी, ये बंदे के दिमाग में नहीं आती। आज के नौजवान स्टूडेंट के दिमाग में उसको लगता है कि ये ना ऐसे ही कहते रहते हैं इस रात, और वो देखो उसने कुछ भी नहीं किया, वो क्या कर रहा है, उसे कुछ भी, बच्चों को हमें कहते हैं होमवर्क करो, और वो सारे जो है ना देखो खेलते रहते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता, और वो तो मजे भी रहते हैं, पास भी हो जाते हैं, उनके अब्बू भी कुछ नहीं कहते. सो एक तो ये बात है कि मुझे जो समझ आती है आपकी बात की, मैं इस डिबेट को अभी कन्विंस नहीं, मुझे वैसे पता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं जानबूझ के इसको क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि ऑडियंस जो है ना उनको ये पता लगे कि ये मसला है यहाँ पे करके, ठीक है. इसको जरा खुद को रेदना है. अच्छा, हैविंग सेड दैट, लेट्स रैप अप प्रीवियस द फर्स्ट पार्ट में हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया है कि एग्रीड अपॉन कि जी दुनिया बदल गई है और बदल जाएगी. यूनिवर्सिटियों का कोई मूड नहीं है कि वो, या मूड नहीं है, या वो कहते हैं ना पंजाबी में पता नहीं ऐदा ना दिल लगता है ना ऐदा दाल लगता है, ठीक है. सो बेसिकली ना उनका बस चलना है, ना उनकी नीयत पता नहीं क्या है. बहरहाल कोशिश करते हैं लोग, फिर भी हम समझते हैं सारे उंगलियां बराबर नहीं होती. यूनिवर्सिटियों से ही हम पढ़े हैं और आज तक जो भी हैं वो यूनिवर्सिटियों ने पढ़ाया है. लेकिन ये जैसे ये बात है कि ये ऐसी क्रिटिक है कि जो दर्द वाली क्रिटिक है, नॉट लाइक मजाक उड़ाने वाली या किसी की वो करने की. ये एक वो तकलीफ है कि यार हुकूमत से भी शिकवा इंसान करता है, घर वालों से भी करता है, यानी कि ये तो वो शिकवे हैं आपस के. अब what you were talking about, kind of the program that you guys are working on, ठीक है, मुझे लगता है कि वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इस सेंस में कि जो सरफराज को आई नो आपसे मेरा इतना इंट्रोडक्शन भाई नहीं था, बट ही हैज़ स्पोकन वेरी हाईली ऑफ यू, तो दैट्स इनफ. तो पॉइंट ये है कि जो पैशन से पढ़ाने वाले लोग हैं, जो चीज़ों को समझते हैं और समझा सकते हैं, और वो मुझे लगता है कि हम जैसे और लोग भी होने चाहिए जो कुछ करना चाहते हैं, हाउ टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर. और मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो 6 महीने का कोर्स ऐसा ऑफर करते हैं कि छोड़ो पढ़े कुछ नहीं पढ़ा, यानी कि ये सीख लो वो सीख लो फ्रीलांसिंग करो तो ये हो जाएगा. तो सीधी बात कड़वी बात करनी ज़रूरी है. तो थोड़ा सा बताइएगा कि अब आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस नौजवान के लिए क्या है कि जो पढ़ रहा है और वो डरा हुआ है
और उसको समझ नहीं आ रही कि यार मैं कोई ये कह रहा है, कोई कह रहा है जॉब चली जाएगी, कोई कह रहा है नहीं जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी, कोई कह रहा है कि जो है ना टूल सब कुछ है, कोई कह रहा है नहीं है। तो उसको एड्रेस करें और बताएं कि आपका सोल्यूशन क्या है। पहले तो आप उसको थोड़ा फ्रेम कर दें कि होना कैसा चाहिए एंड देन पर्टिकुलर्स ऑफ योर प्रोग्राम। अच्छा, हमने जो प्रोग्राम शुरू करने का प्लान किया है इट्स अ 6 मंथ्स प्रोग्राम अच्छा, और उसकी जो कोर थीम है वो है ही इंडस्ट्रियल एआई एंड कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम। ठीक है। और ये सर्टिफिकेशन जो है वो इन सीड प्रोग्रामिंग ऑफर कर रहा है एट ITU। और जो मेन फोकस है वो इस वक्त की जो इंडस्ट्री है उसको क्या चाहिए, क्योंकि अगेन वही बात के थोड़ी सी अनसर्टन सिचुएशन, तो मैं दोनों को जहन में रख के किया है कि फाउंडेशन भी मजबूत हो और आपको AI टूल्स और AI टूल्स से रिलेटेड आपको मैथमेटिक्स फाउंडेशन जो चाहिए वो इन दो टर्म्स, प्रोग्रामिंग के टर्म में भी, मैथमेटिक्स के टर्म में भी और AI के टर्म में भी। हमने बहुत डिटेल से इसके ऊपर एक आउटलाइन बनाई है। हमने पूरा 6 मंथ का प्रोग्राम बनाया है जो कि तकरीबन 12 to 15 नंबर ऑफ कोर्सेज पे स्पैन करता है। अच्छा, और बेसिकली जो मेन फाउंडेशन है वो ये है कि उनके जो की आइडियाज़ हैं उनको उनको एक एक पैनोरामिक पिक्चर में दिखाया जाए और एक होलिस्टिक पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पूरे सिस्टम अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको इनको एक बड़ी सोच के साथ जो है वो इंटीग्रेट करना आए और वो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक आगे बढ़ सके। सो इस पर्सपेक्टिव से हमने एक प्रोग्राम ज़बरदस्त। बनाया है। तो आपके ज़हन में कोई ऑडियंस इसकी किस तरह के लोगों को अपील करना चाहिए ये प्रोग्राम? तो जो हमारी अभी हमने जो टारगेट ऑडियंस रखी है वो ये रखी है कि वो लोग जो सबसे मेन है वो लोग जो कि अभी ग्रेजुएट हुए और जिनको जो इंडस्ट्री में जाने में स्ट्रगल कर रहे हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑडियंस इज दैट। सिमिलरली दोज हु आर कमिंग इन फाइनल ईयर, तो उनके 6 सेमेस्टर फॉर एग्जांपल हो चुके हुए हैं या फाउंडेशन के जो पहले 4 सेमेस्टर हैं वो एटलीस्ट हो चुके हुए हैं, वो उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑफ कोर्स हमारा हालांकि हमारा जो एक कोर्स उसका है वो पूरा इंडस्ट्रियल इंटरव्यू प्रिपरेशन है, हुँ। जो क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू का सेगमेंट है। फिर सेकंड है कि इवन जो मैथमेटिक्स भी हमें फॉर एग्जांपल जो करवाई जाती है वो हमें उस AI से कनेक्ट करके जो आपको जो इंडस्ट्री में लेवल में मैथमेटिक्स चाहिए उससे कनेक्ट करके नहीं करवाई जाती। तो एक हमारा वो जो बहुत बड़ा जो सेकंड मॉड्यूल है वो बेसिकली वो है। और जो थर्ड मॉड्यूल है वो हार्ड कोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि बेसिकली काशिफ ने मेनली लीड करनी है। मैथमेटिक्स जो है वो कुछ मैं लीड कर रहा हूँ, कुछ काशिफ लीड कर रहे होंगे और कुछ हमारे कुछ गेस्ट लेक्चर्स होंगे वो होंगे, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लोगों को भी हम बुलाएंगे और एकेडमिक्स के भी जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी हमारा जो है पूरा प्लान है कि हम इंशाल्लाह जो है उसमें पूरा अच्छा, 2 इसमें सवाल ये हैं कि एक तो ये है कि इसकी 6 मंथ्स में आपने बताया काफ़ी चीज़ें आप करवा रहे हैं, तो इज़ इट अ फुल टाइम काइंड ऑफ कोर्स जहाँ पे आपको 6 मंथ डेडिकेट करने हैं इस पूरे प्रोग्राम के लिए या पार्ट टाइम भी हो सकता है? जो क्लासेस हैं वो शाम की क्लासेस हैं और 5 दिन क्लासें हैं। अच्छा, और हमारा प्लान ये है कि बेसिकली एक दिन जो है वो क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू और फाउंडे जो मैथमेटिक्स फाउंडेशन है जो चाहिए CS और AI प्रोग्राम के लिए उसकी क्लासें हैं 2 दिन। और फिर सिमिलरली एक दिन जो है वो पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल AI के ऊपर क्लास है जो कि और उसके अंदर उसी के साथ एम्बेड की हुई हमने लैब भी है। और फिर हमारा वेडनेसडे जो है ये हमारी ही क्लास होगी मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन और थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन। और जो वेडनेसडे वाले दिन है वो हमारा मेनली है ट्यूटोरियल सेशन, जिसमें बेसिकली हम लोगों की प्रोग्रेस देख रहे होंगे, उनके काम जो उनको दिए होंगे वो कर रहे होंगे। सो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि लोग जो हैं वो जो 4 घंटे की क्लास है वो लेंगे, जो कि 5 से लेकर 9 तक, तकरीबन 5 से 8 तक कभी जो है वो क्लास है। और फिर उसके बाद इतना ही टाइम जो है 2 से 3 घंटे और का इन जाके पर्सन क्लास है ये? वो इन पर्सन क्लास है, इन पर्सन भी है और ऑनलाइन भी है। तो यू ऑनलाइन भी कैन है? ज्वाइन इट इन बोथ वेज। सो अगर आप लाहौर बेस्ड हैं तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन। सम स्टूडेंट्स हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो कि बेसिकली बहावलपुर से आए आए हैं, तो कई ऐसे हैं जो कि फास से हैं। और कितनी सीट्स हैं रफली? हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो है अराउंड 50 to 100। तो इससे इतना ज़्यादा कैटर हम कर हाँ, लेंगे इससे ज़्यादा इसको? हम नहीं अलाउ करेंगे कि इससे सही है, ज़्यादा। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है जिस पे हम करेंगे। सही है। और एक ये बात थी कि मैंने रिसेंटली एक जगह बैठा हुआ था, वहाँ पे ये बात हो रही थी कि इंडस्ट्री जो है वो अब मिनिमम वो कहते हैं कि 3 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले को वेलकम करती है कि यार इससे पहले वाले के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो आपका जो कोर्स है
डू यू थिंक दैट कैन ब्रिज दैट गैप कि ये फील आए इंडस्ट्री को अगर कोई अप्लाई करता है कि आई कैन एक्चुअली बिकम प्रोडक्टिव द वेरी फर्स्ट डे, यू नो आई एम कमिंग प्रिपेयर्ड, और मुझे आप दिखा दें उसके अंदर। जी। अच्छा, इसमें इंडस्ट्री की डायनामिक्स अभी इस वक्त जो है ना वो थोड़ी सी चेंज हो रही है। मैं ऑडियंस के हवाले से भी जाऊंगा इसमें। एक्चुअली आपके क्वेश्चन में एक कनेक्शन ऑडियंस के हवाले से भी आ रहा है कि अब इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोग हैं जो हमें अप्रोच करते हैं मुझे इन पर्सन कि यार वी वांट कि आप ना हमारी एक एआई टीम ट्रेन कर दें। सो क्योंकि इस वक्त जो एआई इनेबल्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो कुछ ज़्यादा तादाद में हैं। एआई के ज़्यादा मैच्योर होने के साथ साथ काफ़ी सारे वो बिजनेसेस जो आईटी इनेबल्ड नहीं थे, दे नाउ आर बिकमिंग आईटी इनेबल्ड, और अब प्रोजेक्ट्स जो हैं वो थोड़े से बढ़ना शुरू हो गए हैं। हम्म। पीपल वांट कि हम उसको एआई के थ्रू करें। और जो सॉफ्टवेयर हाउसेज अभी चल रहे हैं इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें एआई की रिसोर्सेज उस तरह से अवेलेबल नहीं है। नहीं है। एंड दे वांट कि यार आप आएँ, आप हमारे पास ट्रेन करें, आप हमारी ये पूरी टीम जो है ना उसको बनाएं एंड सो ऑन। सो एक्चुअली हमारा फोकस वो ऑडियंस भी है जिसमें हमें इंडस्ट्री से कुछ लोग आएंगे एंड दे विल गेट ट्रेन्ड इन एआई एंड दे विल बी हैंड्स ऑन फॉर द अच्छा, प्रोजेक्ट्स एज यानी कि वेल। वो Yes, उनको also. एलोकेट करें और वो अपने बंदों को ट्रेन करवाएं। Yes. So seeing that attitude of industry, I guess कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, this will be very very fitting program कि अगर हम ये प्रोग्राम करके जाते हैं तो now the demands of the projects with AI, the students who are getting through this whole program, it's a very rigorous program, they will be welcomed at different places and different industry right now, because right now it's kind of a explosive amount of projects that are coming from AI. A lot of businesses are diverting towards IT-enabled businesses and so on. सो एआई के हवाले से अगर हम थोड़ा सा ज़रा अंदर जाएं कि थोड़ा डिटेल बताएंगे कि व्हाट इज़ द एजेंडा या करिकुलम दैट Yeah. पीपल विल एक्चुअली। That's a really interesting question. Actually, अभी हो ये रहा है इस वक्त कि जैसे मैंने बताया काफ़ी सारे बिजनेसेस जो हैं दे आर नाउ बिकमिंग IT enabled. काफ़ी सारे आईटी इनेबल। IT enabled ठीक है। because of this AI, ठीक है। because AI can do this, AI can do that and so on. एक जो पर्टिकुलर चीज़ मैंने फील की है, और ये ओवरऑल शायद सरफराज साहब भी इसको सेकंड करेंगे शायद, कि लोगों के दरमियान एक हवा सा भी बना हुआ है कि AI इज समथिंग दैट इज अ ब्लैक बॉक्स अवेलेबल समवेयर एंड वी कैन जस्ट यूज इट्स सर्विसेज। वी कैन नॉट गो इनसाइड, वी कैन नॉट बिल्ड आवर ओन AI, वी कैन नॉट सी व्हाट्स इनसाइड एंड सो ऑन। हमारा ये जो AI का प्रोग्राम है इसका पर्टिकुलर फोकस है लोगों का ये डर निकालना। We are going to show people कि whatever you have studied so far, they have direct connections to whatever the state of the art AI today is. आप उसमें जाएं, आप उसमें देखें। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो है जिसके ऊपर जो रिसेंट AI खड़ी हुई है दैट इज ट्रांसफॉर्मर मॉडल आ गए, ट्रांसफॉर्मर आ गया। इट्स अ ब्यूटीफुल पेपर in 2017 I guess. Attention is all you need. It's a beautiful paper. उसके बाद एक पूरी जो है ना वो एक regime change हो गई है इसमें AI के अंदर के ये। एंड जब आप लोगों को ये बताएंगे the core operation of the transformer is a convex combination, which is just a form of a linear combination. If you tell that people that the transformer is this, it has beautiful applications, but at the end of the day, it's a convex combination. It's just combination of a few vectors together. जब आप ये चीज़ें खोल के बताएंगे लोगों को, they will start optimizing transformers. अच्छा, मैं ट्रांसफॉर्मर ये होता है, let me make it down so that कि मेरे CPU पे ट्रेन हो सके. For example, not today, maybe tomorrow. Um, यानी I want to show people, and this should happen everywhere, that AI is in your reach. You can build your AI models. You can do that. This is not something that is available somewhere and you are just purchasing the services. So that's the core goal of this program. That we will open up everything. Nothing will stay black box. शुरू में हम बात कर रहे थे तो आपने जिक्र किया था एक कि मैं और बात बताना Sure. चाहता हूँ कि ना कि इसी के साथ कि एक नई इंडस्ट्री भी इमर्ज हो रही है। और वो ये कि देखें, ये जो अभी तक हमारे जितने भी LLMs हैं और जो बन रहे हैं वो बेसिकली बड़े बड़े सर्वर्स जो हैं वो क्लाउड के सर्वर्स हो गए, आपको ओपन AI के सर्वर्स हो गए। अब
जो लोकल डिवाइसेस हैं उनके ऊपर भी आपके ये एआई मॉडल्स बनना चाहिए। ये जो नई एआई है जिसमें आपको टाइनी मॉडल्स चाहिए, अपने मॉडल्स चाहिए और वो इन डिवाइसेस के ऊपर चल सकें और फिर एक नई इंडस्ट्री है जो कि पूरी की पूरी इमर्ज होगी। एज वो एआई, एज एआई एज एआई, वो इट्स तभी हो टर्म सकती एज है एआई। जब आपको ये वाली फाउंडेशन आती हो, आप इसको अनकवर होके देख सकें और हम्म आप अपनी बिल्ड कर सकें। क्योंकि कई ऐसे प्रॉब्लम होंगे जो कि हमारी लोकल इंडस्ट्री के हैं और उसको हमें ही सॉल्व करना है और हमें ही हम्म देखना है। सो वो बात कर रहे थे आप डेटा की अवेलेबिलिटी टू ट्रेन, क्योंकि एआई में ये बात भी बहुत ज़्यादा की जाती है कि इट्स एज गुड एज योर डेटा। या तो हाउ मच अपॉर्चुनिटी डू यू सी के देर इज़ डेटा अवेलेबल बट नॉट इनफ पीपल टू ट्रेन एआई ऑन दैट डेटा? क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि डेटा अवेलेबल है और लोग को ट्रेन नहीं करना आता और इसलिए वो वाली अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं रहा, और इस वजह से जो है ना वो उसी के पीछे भाग रहे हैं जहाँ सारे भाग रहे हैं, और फिर उस पे ये बात भी आ जाती है कि सर्विसेज ले रहे हैं और वो कर रहे हैं और इस तरफ सोच भी नहीं रहे कि हम भी कर सकते हैं। सो उस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग में लेना चाहूँगा कि लोकल प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो क्या हमारे पास डेटा अवेलेबल है, एंड ऑफ कोर्स दूसरी चीज़ कंप्यूट। या सो तो उसका क्या, थोड़ा सा इस पे बात कीजिएगा। actually the opportunity is huge and humongous, हम्म particularly in customized areas. हम्म यानी फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, यहाँ पे हम पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, वॉइस के बहुत अच्छे मॉडल उर्दू और पंजाबी में अवेलेबल नहीं हम्म है। जस्ट टेलिंग, सिंथेसाइज करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बॉट जो है वो मुझे बोल के बताए, and you will see कि it will speak English very well with expressions, it will talk to you, लेकिन उर्दू नहीं बोल पाएगा, पंजाबी नहीं बोल पाएगा। And so similarly हमारे जो बिजनेस डायनामिक्स हैं ये बड़े फ़र्क तरह के हैं। हमारे बिल्कुल कस्टमाइज्ड किस्म के यूज़ केसेस हैं। हम्म हमारे हर बिजनेस, आप किसी भी बिजनेस सेक्टर में चले जाएं, उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पड़ा हुआ है। हम्म, I mean, whether it is digitized or not digitized, but the data is available. सही The है। problem is उस डेटा को कभी एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास टूल्स ही नहीं आए, and we never tried हम्म this. अब ये प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि डेटा अवेलेबल हो जाएगा तो ट्रेनिंग सर्विस भी अवेलेबल हो जाएगी, पीपल विल डू दैट। डेटा प्रिपरेशन यानी कस्टमाइज्ड एक यूज केस के लिए, दैट इटसेल्फ रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल्स कि यार हाउ टू मेक द डेटा prepared for a particular kind of a model, and then for that particular kind of a model how to become, how the training strategies will be so that कि ये मॉडल जो है हमारी कस्टम नीड्स को पूरा करे और ये यहाँ पे चलाए। एंड थर्ड थिंग, क्या हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ये इतनी कंप्यूट है, हम बिजनेस सेक्टर में जाएंगे उनसे कहेंगे यार आप एनवीडिया का A100 या H100 पहले जीपीयू में लेके दो फिर हम आपको चलाएं। We have to think, and the people here have to think, how to utilize the available resources, what compromises we have to do on the compute side, on the data preparation side, and so on. These things, these kind of things, they are not generally available. These studies are not generally available. I mean, people have to go in a particular business domain, they have to understand and they have to study it and come up with a particular model or solution for that. And I would say कि ये पाकिस्तान के अंदर और वो वाली कंट्रीज़ जहाँ पे फॉर एग्जांपल मल्टीलिंगुअल में काफ़ी काम हुआ है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे लैंग्वेज बैरियर्स भी हैं एलएलएम्स को यूज़ करने में। बहुत सारी जगहों पे जो बिजनेस के कोर निशेस हैं, दे आर जस्ट प्राइवेट टू दैट बिजनेस। वी हैव टू एक्सप्लोर देम, और ये ग्रोइंग कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे एआई कम है, एंड पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज, उसमें अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा है। You make the businesses AI enabled, go and this is not just that you pick something, the data is available in some database. M- Mostly जब आप जाएंगे, द ग्राउंड this ब्रेकिंग one है। will not be available. You have to digitize the data, you have to prepare the data, you have to come up with the model. Then यहाँ पे मुमकिन है ज़्यादा लोग ये पसंद करें कि we want, or and that is a wish, कि we want to operate everything through our mobile phone. How to come up with a model, the TinyML framework and all these things, how will you quantize those, how will you pick those, are they available, are you going to build your own ones, is there a cultural or language dynamics that tells you you have to change your architecture of your model, it is not the general architecture that is working everywhere. All these things are yet to be explored, and our course will give a kind of a open book thing about the core ideas of ML, core ideas of AI, and then let the people to go and actually apply it.
तो ओके, सो दैट पार्ट इज मोर लाइक अ डिज़ाइन वाला। उसके अलावा जो एक टिपिकल जैसे प्रॉम्प्टिंग है या वो वाले जो एस्पेक्ट्स है, जो हैंड्स ऑन टूल्स को यूज़ करना, या वो उसका कितना कंपोनेंट है इसमें? Yeah, the second part is this. So one is you open up everything and you show how things are built. The second thing is these are the build up things, how to use them. ठीक है, So both are covered in this course. परफेक्ट। So अगर कोई बहुत अच्छे मॉडल्स अवेलेबल हैं, you want to use them, how effectively you can use them. And you should not think कि ये मॉडल्स कोई black box हैं. You know how they work. ठीक है, So you can modify the time you want, the way you want. So both aspects are तो ये मतलब कोर्स पढ़ के आई कैन टेल के इस काम को करने के लिए प्रॉब्ली दिस मॉडल विल वर्क बेटर, दिस मॉडल विल नॉट वर्क बेटर, Yeah. और और उस मॉडल से सही आउटपुट निकलवाने के लिए आई शुड डू दिस, दैट माय आउटपुट विल इंक्रीज, बी मोर इफेक्टिव। So the whole AI pipeline you will be able to go from the very beginning till the very deployment. तो कब शुरू हो रहा है ये प्रोग्राम? इंशाल्लाह शुरू हो रहा है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से। अच्छा, और इंशाल्लाह जो है वो टाइम टेबल मैंने बता दिया कि इसी तरह 5 दिन क्लासें होंगी और 4 दिन क्लासें हैं, एक दिन हमारा जो है वो बेसिकली हेल्प सेशन होगा। तो इस तरह से हमारी क्लासें होंगी। ज़बरदस्त। और हाउ डू यू रजिस्टर फॉर इट? सीड प्रोग्रामिंग पे? सी प्रोग्रामिंग के पेज पे जाएँ, वहाँ पे CSAI प्रोग्राम जो है वो लिंक है। तो हम जो है आप शेयर भी कर देंगे। इसके अंदर प्री रिक्विजिट, आपने 4 सेमेस्टर्स की बात की थी जी। कम से कम, व्हाट इज एग्जैक्टली द प्री रिक्विजिट इज? हमारा जो प्रीरेक्विजिट है वो ये है कि एक तो आपको फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ठीक है? हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि आपको बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए। सही है। और hands-on मैथ्स वगैरह में जो बाकी एरियाज आप कवर कर रहे हो, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको बेसिक्स मैथ्स की ओवरऑल कुछ चीज़ें पता है, हमने बहुत कवर भी करनी है वहाँ पे। हम उसकी फाउंडेशन भी कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि हम वहाँ पे वो कवर नहीं करेंगे, लेकिन ये कि उसको अगर बिगर पिक्चर पूरी नहीं भी पता, बट उसको एसेंशियल एलिमेंट्स का पता है, ताकि वो उसका डर ना हो। एक चीज़ मैं आपसे बड़ी पूछना चाहूँगा कि जो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से सवाल लोगों के ज़हन में होता है ना, आप हमने बात तो इस पे की है, लेकिन अब मैं ज़रा उसको बड़े खोल के पूछने लगा हूँ कि मैंने भी जब अब ये स्टार्ट किया ना, तो एक चीज़ वो कहते हैं जी कि आपको ना बड़ी डिफ़िकल्टी होगी। जैसे मेरे मेरे चूँकि ग्रेड 4-5 में मैं नीचे बात करता हूँ ना, वो कहते हैं नहीं नहीं, जो लोगों को ना वो चीज़ चाहिए जिससे नौकरी मिल जाए, पैसे। यानी अगर आप 6 महीने कोई चीज़ कराइए ना, तो उसके 6 महीने के बाद कुछ मिलेगा, तो फिर लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है, उसको बहुत सीरियस लेते हैं प्रोग्राम को। लेकिन अगर ये है ना कि उसके बाद भी ऑल द बेस्ट, ठीक है, तो फिर शायद लोग थोड़ा सा वो उसका नहीं होता। मैं वैसे इसके पर्सनली तो मैं नहीं समझता कि ये तरीका सही है सोचने का। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमने ये बात तो की है इंडस्ट्री रेडी हो जाएगा एंड ऑल दैट, बट अगर मैं इसमें इस तरह पूछूं कि आपके ख्याल से इस वक्त आपके नॉलेज में है कि इस वक्त यही चीज़ लोग चाह रहे हैं, और आपने हल्का सा जिक्र तो किया है कि ट्रेनिंग, लेकिन वो एक, मैं उस तरह नहीं चाह रहा कि एक जनरल जनरल सी बात हो, थोड़ा पर्टिकुलर अगर हो के हम कहें कि भाई आपके एक्सपीरियंस में कि एक ये चीज़ करके इस तरह की नीड पूरी हो रही है और लोग यही ढूंढ रहे हैं और यही नहीं मिल रही। एक्चुअली मैं एग्जैक्ट दाम तो ज़ाहिर है नहीं ले पाऊंगा अब जी जी। उनके कंसेंट के बगैर, लेकिन द मेन मोटिवेशन ऑफ डिज़ाइनिंग दिस प्रोग्राम वाज द इंडस्ट्री नीड्स। यानी हमें पहले अप्रोच किया गया, हमें बताया गया वी वांट दीज काइंड ऑफ रिसोर्सेज, वी वांट दीज काइंड ऑफ रिसोर्सेज, क्या इस तरह की हमें मिल सकते हैं, इस तरह के डेवलपर्स हमें मिल सकते हैं, इस तरह के एंड सो ऑन। व्हेन दिस रिपीटेड आई मीन रिक्वेस्ट्स, आफ्टर अ लॉट ऑफ रिपीटेड रिक्वेस्ट्स, we sit together and we see this is like a ग्रेट अमोशन। general request. It is coming from so many different routes, ये आ रही है, तो इस पे हमें वर्किंग करनी चाहिए। सो बेसिकली इसकी मोटिवेशन है ही इंडस्ट्री डिमांड, और ये डिमांड ओवर द टाइम हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी पीपल स्टार्टेड विद यूजिंग काइंड ऑफ tools and they think they do not need to look into everything and they will just prompt and things will work, but it turns out this is not working right now. So अगर लोगों को ये सही बताया जाए और उनको ये पता चले ये चीज़ें हैं क्या जिनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर शायद वो उनका बहुत बेहतर इस्तेमाल भी कर पाएंगे एंड दे कैन बिल्ड बेटर थिंग्स। अच्छा, आप दोनों एकेडमिक्स के हैं तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल लगेगा आपको ये, लेकिन मुझे सच सच जवाब चाहिए इसका। वो ये है कि एक 6 सेमेस्टर का बच्चा अगर आप अपना सेमेस्टर फ्रीज करता है और वो आपका ये कोर्स पढ़ लेता है, तो उसका दिल चाहेगा कि वापस आके वो डिग्री पूरी ले जाके, या वो आगे जाएगा बस दवा करो? सच्ची बात ये है, जो मुझे ये लग रहा है कि वो वापस जाना चाहेगा नहीं। ठीक है। शायद उसे जाना पड़े,
एक कागज़ लेने के लिए, वो कागज़ की एक अहमियत है, वो सारा कुछ। लेकिन जहाँ हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं कि वो स्किल सेट के एतबार से कितना फ़ाइन होगा आगे बढ़ने के लिए, मेरा ख़्याल है ही विल बी वेरी रेडी टू मूव ऑन। ये मेरी पर्सनल जो है ना, ये परसेप्शन है इस प्रोग्राम के बाद। क्योंकि मैं ये बात पॉडकास्ट पे कह चुका हूँ कि जितना मेरा एक्सपोजर है उसके हिसाब से मुझे तो ये लगता है कि मेरा तो ख्याल है कि जिस जो डिग्री का ना एक एलिमेंट ये भी होता है कि ये नहीं होता कि ये सब पढ़ना है। मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा एलिमेंट ये होता है कि 4 साल में ख़त्म करनी है। ये एक फ़र्ज़ किया हुआ है कि 4 साल में, मतलब मैट्रिक इतनी उम्र में करना है, यानी कि उम्र पढ़ाई के साथ और नॉलेज के साथ अटैच हुई हुई है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इस तरह से देखें कि हम डिग्री को डेफर करें, हम ये नहीं कहते कि डिग्री को ख़त्म कर दें, बट डेफर कर दें कि कभी जब ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा टाइम मिलेगा तो फिर आके पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला। आई डोंट नो सेमेस्टर फीस हर जगह पे होता है या वो मुझे पॉलिसी नहीं पता उनकी। लेकिन आई पर्सनली सेड ऑन इन पॉडकास्ट पे कि भाई गैप ईयर ले लो और जो जहाँ पढ़ रहा है, कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई कर रहा है, गैप ईयर ले लो। और मैंने तो उन्हें कहा था क्लॉड यूज़ करना शुरू कर दो, बट आपने जो बताया है तो अब उसको हम रिफ्रेज कर सकते हैं कि मुझे शायद उस वक्त पता नहीं था क्योंकि आप जैसा बंदा ये काम कर रहा है, तो आई थिंक बिल्कुल रेजोनेट करती है चीज़ कि उसकी बजाय वो जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसकी बजाय जो है ना समथिंग लाइक दिस, आई थिंक पीपल शुड ट्राई टू डू इट एंड गिव इट अ ट्राई। बिकॉज देखिए होता वही है कि तरक्की वही लोग करते हैं जो कुछ डिफरेंट करते हैं, जो अपॉर्चुनिटी सीज करने की कोशिश करते हैं, राइट। और वही बात है कि वरना बहुत समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाना है, ये एक चीज़ होती है। और इससे पहले कि कोई गलत लोग आकर एआई का मंजर बेचना शुरू कर दें और फिर वो ये हो गया आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो है ना मुंह में उंगली रख के कहते हैं यार ये क्या कर रहे हैं भाई, तो उससे बेहतर है कि आप जैसे लोग प्रॉब्ली आएँ। और इट्स अ ग्रेट स्टेप आई थिंक कि और आपके लिए मेरे ख्याल से बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी का जो नॉलेज होता है या जो सेक्रेडनेस होती है वो अक्सर कन्फाइंड रहती है कि भाई पहले दाखिला लो और फिर आप पढ़ो हमसे आके, तो हम पढ़ाएंगे, नहीं तो जाओ फिर खुद ही सीख लो। तो आप लोग यू स्टेपिंग अप। आपकी यूनिवर्सिटीज़ आपको सपोर्ट करती हैं इस तरह, एज इन कि भाईजान ये आप क्या कर रहे हैं, तो आप हमारे बिजनेस को। नहीं, हमें तो मुझे तो बहुत सपोर्ट किया और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम। आई मीन उन्होंने पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि इसमें तो हमें हमारी तरफ से पूरी की पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी। दैट्स वेरी गुड, Certification वेरी लेने गुड। में भी उन्होंने दे हैव एक्सेप्टेड इट एंड दैट्स वेरी वेरी वंडरफुल। तो और वो जगह जहाँ पे ये अभी एक्सेप्टेंस में रेजिस्टेंस हमें फील हो भी रही है, आई गेस कि विद अ कपल ऑफ इटरेशंस दैट विल बिकम मोर स्मूथ। अच्छा, आप अभी 2 हज़रात मुझे नज़र आ रहे हैं और भी होंगे, तो इसको स्केल कितना कर सकते हैं आप? इसको सोचा है अभी? अभी देखें पहली इटरेशन में वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जितना खूबसूरत और जितना अच्छा तरीके जो से। है वो क्वालिटी वाइज वो बेहतरीन हो सके, वो हो सके तो दैट वुड हेल्प अस कि हम किस तरह से उनको शोकेस भी कर सकें कि भाई देखो ये हमने क्रिएट किया है। ज़बरदस्त। दैट्स आवर टॉप प्रायोरिटी। और इसमें ये भी बात है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि इट्स नॉट जस्ट के वी आर जस्ट टू पीपल, हमारी पूरी टीम है, टीएस की टीम है और हमारे इंडस्ट्री से हमारे लोग जो हैं वो डेल्टा लैब जो है हमारे साथ है, ठीक है ना। इस तरह से हमने इवन एक काशिफ हैं जो कि सॉफ्टवेयर हाउस का है इस्लामाबाद में, दे आर ऑल्सो विद अस। अमान हमारे साथ हैं। फिर इसी तरह से हमारे साथ जो है वो कई हमारे साथ सी प्रोग्रामिंग के और लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, तो 20 तो तकरीबन 15 से 20 लोग हैं जो हम बेसिकली पूरी टीम होगी जो बेसिकली उनकी हेल्प कर रही होगी। सो वी आर पुट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन दैट। दैट्स ग्रेट। और एक क्लैरिफिकेशन मैं श्योर। छोटी सी करना चाहूँगा। आपका अभी थोड़ी देर पहले आपने कमेंट्स दिए थे कुछ कि पीपल शुड freeze their semester maybe and come to this program and so on, and also कि जो नंबर ऑफ ईयर्स की अलाइनमेंट जो नंबर ऑफ ग्रेड्स के साथ आ रही है हमारी आजकल के नौवीं में है तो इतने साल पढ़ लिया बिल्कुल। वगैरह। देखें जो जो पॉइंट है ना ग्रेड्स की और टाइम की अलाइनमेंट, ये तो अब कुछ अरसे में रिवैम्प होती हुई नज़र आ रही है। अब शायद आगे ऐसा नहीं होगा कि वी विल वेट फॉर 10 years टू कवर द मटेरियल दैट शुड बी कवर्ड इन 10 years। दस आगे ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन इन पीपल। And there is practical execution going on. We are teaching 5 years of curriculum in 1 year. That's what my pitch is, accelerated curriculum. That's what we are doing. इवन HEC ने भी अभी एसोसिएट डिग्री भी शुरू किया है, बट ऑल्दो आई हैव लॉट्स ऑफ रिजर्वेशन ऑन इट। एक्चुअली आई एम आल्सो वर्किंग ऑन दैट कि हम किस तरह लेकिन से लेकिन जो पॉइंट मैं Sure. फोर्स करना चाह रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ कि मिस ना हो जाए, वो ये कि बीइंग पार्ट ऑफ एकेडेमिया particularly at university level for a very long time in Pakistan here,
I will not suggest students to freeze the semester. अच्छा I will not suggest students to take gap. Yes. I would say take this program in parallel. On parallel. Yes. Freezing the semester, not going back, taking a gap of 1 year and then not going back has so many other dynamical issues Yes. जो शायद अभी solve होते नजर नहीं आ रहे. लाइक व्हाट Like you must have your Degree. bachelor's degree to apply, for example, some foreign or टू डू व्हाट to do, for example, further studies. I mean, there is no limit. And नहीं लेकिन But दैट्स द होल even आई apply थिंक to नहीं the- एक सेकंड नहीं थोड़ा सा मैं रोकूंगा यहाँ पे देखिए सारी तो बात ही शुरू यहाँ से हो रही है कि द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड एंड द वर्ल्ड नीड्स दिस स्किल ठीक है एंड यू गेट दैट स्किल हाँ. एंड यू जहाँ पे भी आपने अप्लाई करना है यू शो देम दैट आई नो दिस पार्ट दिस इज व्हाट आई नो बट आई डोंट हैव डिग्री बिकॉज आई स्विच्ड टू दिस टू प्रायोरिटाइज दिस ओवर दैट Yeah. तो इससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं है ये- मतलब I mean, मेरा उसको point- कहेगा नहीं नहीं तो मुझे डिग्री भी चाहिए वो भी चाहिए मतलब नहीं, देखें अभी शायद हमारा सिस्टम जो है ना मैं आपको एक बात बताऊं कि गैप ईयर ये मैंने लफ्ज़ जो है ना पहले बहुत दफ़ा सुना था मैंने जितने लोगों को इंटरव्यू किया है और जिन लोगों से काम किया है एक कॉमन मेरी फाइंडिंग ये है अगर आपने हायर करना है ना तो आस्क हैव यू टेकन अ गैप ईयर इन योर लास्ट 5 years जिसने गैप ईयर लिया हुआ था वो इतना ज़्यादा आगे है दूसरे से कि जो मैं हैरान था कि यार ये भी बहुत अच्छा है वो भी बहुत अच्छा है वो भी तीनों ने गैप ईयर लिया हुआ कंसिस्ट मतलब एक कोई रिसर्च होनी चाहिए इसके ऊपर कि गैप ईयर का क्या असर होता है तो ये जो चीज़ होती है ना कि पोस्टपोन करना और ये बड़ा सेफ होता है तो जब आप किसी को कहते हैं ना छोड़ दो वो फिर एक पूरी आपको पैराडाइम शिफ्ट है बंदा खुदा ना खासा बीमार हो जाता है कभी कुछ हो जाता है बट दूसरी बात है फोकस जो मेरा मसला है ना मैं ये कहता हूँ कि आप कहते हैं ये भी करो 5 कोर्स भी पढ़ो शाम को ये 4 घंटे भी पढ़ो और मैं ये बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि क्लास में जो आप पढ़ते हैं ना वो तो आगाज़ है क्लास में आपने पढ़ा 4 घंटे उसने दिए पहुंचा थक के वो घर गया अब सुबह का जो उसका हाफ है अगर उसने उसके अंदर आपकी बातें नहीं सोची और उस पर कुछ आगे नहीं बढ़ा तो वो तो कुछ भी नहीं होगा आई एग्री लेकिन मैं दोबारा इन्फोर्स ये करूँगा कि आवर एकेडेमिया यहाँ पे हम वी आर नॉट रेडी फॉर डिग्री फ्री पीपल Yes. वी आर नॉट रेडी टुडे डरा रहे हैं आप लोग मे बी कुछ अरसे बाद हम बहादुर नहीं बना रहे दैट आई एग्री कि लोग जो स्टूडेंट्स हैं दे शुड focus to this one because they prioritize this because this is looks like a better stream but they should be able to go back and complete their degree that I am forcing यानी वो ये करें नहीं मैं तो कह रहा हूँ Gap year जब उनको लगे ना कि आप वो कर लेते हैं तो कर लें जाके नहीं करें लेकिन ये माइंड सेट के नहीं अब हमने ये कर लिया तो वी डू नॉट हाँ नहीं हम नहीं ये कह रहे अभी वी आर नॉट रेडी दैट्स जब टाइम मिले साल बाद I जब agree, I जब agree with जैसे पैसे मैं आपको पता नहीं ये मिसाल देनी चाहिए कि नहीं बट एक ज़माने में मुझे थोड़ा शौक था सिंगिंग का सीखने का एंड सो ऑन तो मुझे उस वक्त कुछ लोगों में उठता बैठता था तो वो बातें पता चलती रहती थी तो उसमें एक दफ़ा ये बात हुई कि एक फेमस सिंगर है मैं उनका नाम नहीं लेता एक फेमस सिंगर है वो बड़े मशहूर हुए और वो ना नए ऊपर जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि यार मुझे जो है ना बहुत कॉन्सर्ट वगैरह यानी मैं पॉपुलर हो रहा हूँ तो मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि मैं सीखा हुआ हूँ और मुझे चीज़ें आती हूँ तो उन्होंने शुरू किया तो थोड़े अरसे के बाद फिर मुझे पता चला कि अब वो फिर छोड़ दिया उन्होंने तो उन्होंने कहा भी छोड़ा क्यों तो उन्होंने कहा यार उसको इतनी ऑफर्स हैं कॉन्सर्ट्स की कि जो वो उससे बाहर उसके पास टाइम ही नहीं है यानी साल 2 साल 3 साल उसने जो छापना था छाप छूप के वो निकल गया है अब कभी बूढ़ा होके वो रियाज कर लेगा बैठ के कि यार अच्छा गाना किसे कहते हैं सही गाना किसे कहते हैं सो मेरा ये पॉइंट है आपने उसे कोर्स सिखाया अगर तो उसे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई वो क्या लगा इंडस्ट्री में और हर किसी पाकिस्तान में ख्वाहिश है पैसे कमाना आप अभी जाके चौथे सेमेस्टर के बच्चे से पूछें अगले महीने इतने पैसे की जॉब है और ये तुम ऊपर ही जाओगे नीचे नहीं जाओगे तो तुमने 2 साल और पढ़ना है तो कहेगा बजाय मैंने नहीं पढ़ना ये पाकिस्तान का नॉर्मल माइंडसेट है तो आपने उसको इतना प्रिपेयर कर दिया अब जो आप कह रहे हैं यार कि काश कि ये डिग्री की रिक्वायरमेंट ना होती तो मैं उसे कहता चल जा मौज कर ये पढ़ के लेकिन अब आप देखें ना क्या यही रहे हैं कि यार क्योंकि हम रेडी नहीं है डिग्री के लिए तो वो क्यों सेक्रीफाइस करे तो मेरा ये पॉइंट है कि मैं ये कहता हूँ कि उसको गैप ईयर लेके वो ट्राई करे आपके कोर्स को और वो जाए वहाँ पर और वहाँ जाकर उसको फिर ट्राई करे इंडस्ट्री में अगर मज़ा ना आया तो वापस आ जाए कि यार नहीं यार ये सही नहीं है वो अच्छा पढ़ा रहे थे और अगर आ गया तो वो मज़ा लेता रहे fair enough Fair enough. और जब कभी उसको लेकिन फी मैं कह अर्ज रहा हूँ- जाए मैं लेकिन कह रहा एज कोई नहीं है दिस व्हाट आई एम सेइंग
ये तो 4 साल है, ये क्या है? उसको जब लगेगा ना मुझे यार मैंने जो लीनियर जबरा आपसे पढ़ा था या जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, मुझे और 3 पढ़नी है, ठीक है? हो सकता है आप जैसे कुछ और लोग हो वो अगली 3 भी पढ़ानी शुरू कर दें इस प्रैक्टिकल लाइफ़स्टाइल में। सर आइडियल सिनेरियो में जो आप कह रहे हैं काफ़ी अच्छी बातें हैं। हमारे तो हाँ, अगर एक स्टूडेंट बेचारा कोर्स रिपीट कर ले क्योंकि उसने अब ज़्यादा अच्छी तैयारी कर ली तो उसके ट्रांसक्रिप्ट पे स्टार लगा देते हैं। वो स्टार उसका जान नहीं छोड़ता। दूसरा, अब देखिए ना, एक बंदा है जिसने 4 साल में डिग्री कवर करनी थी, उसने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया एंड देन ही थॉट कि यार अच्छा, अब मुझे 10 साल हो गए हैं, मैं कागज़ भी ले ही आऊँ। अब जो 4 साल की डिग्री अगर उसने 10 साल में कवर की है, तो क्या हम या हमारी सोसाइटी रेडी है उसको ये जानने के लिए कि इसने 10 साल लगा दिए हैं इस कोर्स में? क्या हम उसको बता पाएँगे कि नहीं यार, एक्चुअली वी हैव डन दिस एंड दैट एंड सो ऑन। तो द थिंग इज़ कि हमें ख़ौम यानी मेरा पॉइंट ये है कि हम शायद आपकी सब बातों से एग्री करते हैं। लेकिन बात ये है कि देयर आर सम रियलिटी तो चेक्स। आप एक सेमेस्टर क्यों नहीं पेरेंट्स इंट्रोड्यूस करवाते देखिए देखिए यूनिवर्सिटी बात है, में? कुछ चीज़ें बहुत सारी हैं जो कि रियलिटी में हैं और वो हमें वो भी उसको इस तरह से आई चैलेंज नहीं करना अंडरस्टैंड। चाहिए। तो एक और पॉइंट आया ज़हन में कि आप एक यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं उनसे बात करें बिकॉज़ यूर ऑलरेडी एक इलेक्टिव तो होता ही है चलो, लेकिन एक पूरा सेमेस्टर क्यों नहीं आप इंट्रोड्यूस करवाते? वी आर वर्किंग ऑन दैट एज़ वेल। हुँ, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो एचईसी गाइडलाइंस गाइडेड होती हैं। जी, उनमें चीज़ें फौरी तौर पे प्लग एंड प्लेएबल नहीं होती। सो दिस आइटरेशन विल गिव अ बेटर पीओसी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। या टू टेल देम दैट दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, शुड बिल्कुल, मूव ऑन। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं भी पढ़ लूँ क्योंकि मुझे कुछ जो बातें हम कर रहे थे मुझे लगा कि थोड़ा बहुत उसका फ़ायदा होगा। बट आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू गाइस आर डूइंग। आई थिंक इनिशिएटिव लेना, इलॉन मस्क पता नहीं लोगों को पसंद है कि नहीं है, लेकिन उसने एक बात कही कि ही सेड कि एनीबॉडी हु इज़ टेकिंग गिविंग बैक मोर देन what is taking, he has my respect. So I really like this way of thinking. कि you guys are basically not sitting there and thinking कि यार बस पढ़ा तो रहे हैं हमारा फर्ज पूरा हो गया and all that. ये इतनी बड़ी पेन है जो कि आप बात कर रहे हैं ना, honestly इस वक्त लोग पूछते हैं क्या करें और जवाब नहीं पता किसी को. You need programs like this to just you know route them to this. भाई तो ये प्रोग्राम कर ले because they trust कि यार लोग सही हैं, उनको खुद भी पता है वो क्या पढ़ा रहे हैं, जज्बा भी ठीक है, कभी गलत नहीं पढ़ाएंगे, सही चीज़ बताएंगे, सॉलिड ग्राउंड पे खड़ा करेंगे और ये चीज़ें आपको मिलती नहीं. आई जस्ट होप योर मैसेज रीचेज आउट टू द राइट काइंड ऑफ ऑडियंस एंड यू शुड डेफिनेटली डू अ लॉट ऑफ मार्केटिंग फॉर दिस. इंशाल्लाह। थैंक यू अदरीस, ठीक है, थैंक ठीक यू है सो जी. वेरी मच। बहुत शुक्रिया आने के लिए और आई होप दैट दिस मैसेज रीचेज टू लॉट ऑफ पीपल जो कि फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि एआई में क्या करना है. सो विद दैट आई थिंक वी आर गुड टू गो. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम।